थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कल का जिसमें हमने देखा था कि व्हाट इज डोमेन नेम, व्हाट इज होस्टिंग एंड होस्टिंग की आज देखेंगे कुछ टाइप्स के। होस्टिंग की टाइप्स क्या होती हैं और उसके बाद होस्टिंग और डोमेन को बाय कैसे किया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, आ रही है। ठीक हो गया। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, हमारे केस में ना जो लिंक होगा ना वो सेम रहेगा। आपने हर रोज़ इसी लिंक को ही ज्वाइन करना होगा। ठीक है। और अगर इन केस लिंक चेंज करना पड़ा तो मैं आपको न्यू लिंक सेंड भी कर दिया करूँगा। ठीक है। तो बाकी है कि स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और थोड़ा सा शुरू के 10-15 मिनट जो है हम पिछला लेक्चर रिवाइज करेंगे कि कल हमने क्या क्या किया है। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो सबसे पहले मुझे बताएं, कल वाली चीज़ में कोई आपको इशू है? नहीं। ठीक है। और आपको कल आई थिंक मैंने बताया था कि 10 होस्टिंग कंपनीज आपने फाइंड करनी है। हाँ जी। वो लिखी है आपने? लिखी नहीं है, मैं कर रही थी क्योंकि अभी उनसे आज क्लास जल्दी होनी थी ना। हाँ हाँ, ठीक तो है, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली ना वो 6 से लेकर ना 8 तक मैं फ्री था। तो अच्छा। मैंने कहा ये 2 घंटे जो है फिर ये वेस्ट जाएंगे, इसी के दौरान हम क्लास हम्म, कर लेते हैं और 8 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा। कल मैं यहाँ से 11 बजे फ्री होके ऑफिस से गया था। जी ठीक है। ठीक है। तो चलें, आप मुझे कुछ कंपनीज का नाम बता सकती हैं वैसे, अगर 3 4 5 अगर आपको आते हैं। अभी मुझे इवन याद कि नहीं है, लेकिन मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगी, ठीक है हाँ कल चले, का। ठीक है, वो आपकी ना सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है ताकि आपको जी। पता हो कि 10 कंपनीज हैं। चले ठीक है, स्क्रीन आपको शो हो रही है मेरी? हाँ जी। ठीक है। आज ना हम देखेंगे कि कल तो हमने देखा था व्हाट इज डोमेन नेम, व्हाट इज होस्टिंग सर्वर। ये दो चीज़ें हमने थोड़ा सा डिटेल में देखी थी। डोमेन नेम क्या होती है, इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। डोमेन आपकी होती है किसी भी आपकी जो वेबसाइट होती है ना, उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक डोमेन नेम और एक होस्टिंग। इन दोनों के बगैर आपकी वेबसाइट बन ही नहीं सकती। ठीक है। तो डोमेन नेम होगा आपकी नेम ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो आप वेबसाइट बना रहे हो वो किस नेम से ओपन होगी।
वो आपका डोमेन नेम हो जाता है। डोमेन नेम के भी दो तीन पार्ट्स होते हैं, लाइक एक सब डोमेन होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कल मैंने आपको एक डोमेन बना के दी थी रोशन ग्लोरी के नाम से, .jugansmart.com। कल हमने ये डोमेन आपकी क्रिएट की थी, बेसिकली ये सब डोमेन होगी। क्योंकि ना डोमेन के तीन पार्ट होते हैं, एक आपकी ये सब डोमेन होती है जो डॉट से पहले होती है, फिर जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम, और जो एंड वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, या इसको डोमेन एक्सटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों पार्ट से मिलकर आपकी एक सब डोमेन क्रिएट हुई है। अगर आप ये पीछे वाला पार्ट रिमूव कर दें, डॉट से पीछे वाला, तो फिर अब आपकी ये सब डोमेन नहीं है, ये अब आपकी प्राइमरी डोमेन रह गई है। मेन डोमेन नेम आपका ये आ गया। ठीक है, इसको हम रूट डोमेन भी कह सकते हैं, प्राइमरी डोमेन भी कह सकते हैं, कुछ भी आप कह लो। लेकिन अगर डॉट से पहले आपको कुछ लगाना पड़ जाए तो वो आपकी सब डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइक 1 लगा दें या 2 लगा दें, कुछ भी आप एंटर करें इसमें, तो आपकी सब डोमेन बन जाएगी। एक तो ये चीज़ हमने देखी थी। दूसरा हमने देखा था अब होस्टिंग सर्वर क्या होता है। होस्टिंग सर्वर बेसिकली एक टाइप ऑफ कंप्यूटर होता है जो आप बाय करते हो वर्चुअली, और उसके अंदर आप अपनी वेबसाइट की फाइल्स को मैनेज करते हैं एंड स्टोर करते हैं। ठीक है, वो जहाँ पर आपकी वेबसाइट की फाइल स्टोर होती हैं वो एक आपका सर्वर होता है, और उसको हम बोलते हैं होस्टिंग। वो सर्वर आपका किसी भी कंट्री में हो सकता है, उसको आपने वर्चुअली कंट्रोल करना होता है। तो वर्चुअली कंट्रोल करने के लिए आपको सी पैनल की ज़रूरत पड़ती है, कंट्रोल पैनल। इस सी पैनल ठीक के है। थ्रू आप अपने उस होस्टिंग सर्वर को मैनेज करते हैं। उसके अंदर अगर आपने अपनी वेबसाइट ऐड करनी है, डिलीट करनी है, कुछ भी करना है, वो सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल पैनल से मैनेज हो रही होती हैं। और ये चीज़ें ना वन टाइम के लिए होती हैं। स्टार्ट में जब भी आप कोई वेबसाइट स्टार्ट करते हो, डोमेन होस्टिंग बाय करते हो, सी पैनल में आपने एक दफ़ा ही आना होता है। मोस्ट प्रोबेबली आपने एक दफ़ा आना होता है, क्योंकि इसके बाद आके आपने नीचे टॉप बॉटम पे आके आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है यहाँ पर। ठीक है, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको सी पैनल में आने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है। आपने डायरेक्टली वर्डप्रेस में लॉगिन करना होगा, जो कि आज हमने देखना है आगे से। ठीक है, उसके बाद आपने जब भी वेबसाइट पे आना है, आपने डायरेक्टली वर्डप्रेस को लॉगिन करना है, और वहीं से आपने अपनी वेबसाइट का जो काम होगा वो स्टार्ट कर देना है। सी पैनल में बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, बार बार होस्टिंग और डोमेन के वो अकाउंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये जो स्टार्ट वाला एक लेक्चर है ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, बाकी ईजी हो जाएगा। आज से जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वो बहुत ईजी है। तो होस्टिंग की ना टाइप्स रहती थी हमारी, वो मैंने कल आपको नहीं करवाई क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर बहुत लंबा हो गया था। तो होस्टिंग की टाइप्स आज वो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपकी आगे से वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन और वो सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। बेसिकली होस्टिंग की टाइप्स होती हैं 4। आपकी ये 4 होस्टिंग की टाइप्स होती हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग एंड डेडिकेटेड होस्टिंग। जी। बेसिकली ये 4 टाइप्स हैं, मेन टाइप्स। अब इसको ना बिल्कुल मैं एक इजी एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, विद इन 2 मिनट्स ये सारी टाइप्स इसकी समझ आ जाएंगी। शेयर्ड होस्टिंग नाम से आपको पता चल रहा है कि शेयरिंग की हुई होस्टिंग, लाइक कि आपका एक कंप्यूटर आपकी सिस्टर भी यूज़ करेगा, आपका भाई भी यूज़ करे, ठीक है, आप भी यूज़ करें, तो इट मीन कि वो शेयरिंग कंप्यूटर आपका बन गया। इसी तरीके से आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक हॉस्टल है। ठीक है, हॉस्टल की एक बिल्डिंग है, उसके अंदर 50 रूम्स हैं। उस रूम के अंदर एक एक रूम में हॉस्टल में नॉर्मली 3 3 लड़कों को उन्होंने रखा होता है। ठीक है, स्पेस दी होती है। तो इट मीन्स के हॉस्टल के अंदर जो एक रूम है, उस रूम के अंदर अगर 3 लड़के उसको शेयर कर रहे हैं या 3 लड़कियां शेयर कर रही हैं, तो वो आपकी शेयर्ड रूम हो जाता है। ठीक है, शेयरिंग पे होता है। इसी तरह होस्टिंग जब आप बाय करते हैं ना, तो जो आपको पीछे से एक्सेस दी जाती है ना होस्टिंग सर्वर की, वो उन्होंने और लोगों को भी दी होती है। उसी के अंदर से एक पोर्शन मुझे दिया होगा, एक पोर्शन आपको दिया होगा, एक पोर्शन किसी और को दिया होगा, इसी तरह 5 लोगों को, 10 को, 20 को उन्होंने शेयर किया होगा। तो उसको हम बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। अब क्योंकि ये शेयर्ड होता है इसलिए इसकी प्राइस जो है वो कम होती है। जैसे कल मैंने आपको बताया $36 में पूरे साल के लिए आपको मिल जाएगी। बाकी कंपनी $70 में, $80 में साल के लिए प्रोवाइड करती हैं। इसकी थोड़ी सी आपको समझ आई है कि शेयर्ड होस्टिंग क्या होगी, कि एक ही कंप्यूटर को वो डिफरेंट लोगों को शेयर कर देते हैं। अब इससे होता है कि अगर वो कंप्यूटर उनका ख़राब हो गया है, वो सर्वर जो है उनको डैमेज हो गया, कोई भी उसमें टेक्निकल इशू आ गया है, तो जितने भी उसमें जिस चीज़ को उन्होंने एक्सेस दी है ना, जिसने उसमें अपनी वेबसाइट्स डेवलप करके रखी हुई हैं, उन सारों की वेबसाइट जो है वो इफेक्ट होंगी और बंद हो जाएंगी, क्योंकि शेयर्ड था। समझ आई? इसी तरह वीपीएस होस्टिंग में क्या होगा, इसको हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। आपने वीपीएन का नाम तो बहुत सुना होगा। ठीक है, वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये अलग से चीज़ है वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर।
वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में क्या होता है, उसी हॉस्टल की एग्जांपल लेते हैं। उसके अंदर एक बिल्डिंग के अंदर 50 रूम्स थे। अब हर एक रूम में एक लड़का अगर रहता है, यानी कि हर एक रूम में एक लड़का रह रहा है, तो इट मीन्स के 50 रूम जो है वो 50 लड़कों के पास होंगे। तो वो प्राइवेसी जो होती है वो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है उसमें। ठीक है, उसके पास स्पेस ज़्यादा उसको मिल जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट आपका होस्टिंग में यूज़ होता है। शेड की बजाय वो एक एक सर्वर एक एक क्लाइंट को या एक एक यूज़र को जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। लाइक आप कल होस्टिंग बाय करते हैं वीपीएस, तो वो जो वीपीएस सर्वर आपको वो देंगे जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट्स का सारा काम करेंगी। अगर मैं कल को बाय करता हूँ या कोई और बाय करता है तो उसके अंदर से वो उसको स्पेस नहीं देंगे, क्योंकि वो शेयर्ड नहीं हो रही, वो वीपीएस है, वो अलग से है, प्राइवेट सर्वर है आपका। ठीक हो गया, उसमें आपको ज़्यादा प्राइवेसी मिलती है, स्पीड ज़्यादा मिलती है, लेकिन थोड़ा सा महंगा भी होगा। अब शेयर्ड रूम अगर आप ले रहे हैं तो वो 3 लड़कों से लेते हैं नॉर्मली, अगर 10-10 हज़ार लेते हैं तो 30 हज़ार वो एक रूम से कमा रहे हैं। तो अगर वो पूरे का पूरा रूम आपको दे देते हैं तो वो अकेला आपने 30 हज़ार पे करना है, क्योंकि 3 लड़कों की जगह पे आप अकेले रह रहे हैं। तो वो हो जाती है वीपीएस। वीपीएस इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। लेकिन हर कंपनी जो स्टार्ट होती है वो शेयर्ड होस्टिंग से स्टार्ट होती है, क्योंकि उस पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, उसको लोग इतना ज़्यादा जानते नहीं है, उसके ऊपर इतने लोग विजिट नहीं कर रहे होते। इवन कि आप 25 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार लोग भी अगर मंथली उस पर विजिट करते हैं ना पर डे के हिसाब से, तब भी उस पर कोई हैवी बर्डन नहीं पड़ता, आपकी होस्टिंग इजीली उसको मैनेज कर लेती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लाखों में ट्रैफिक आने लग गई है, विजिट करने लग गए, जैसे अमेजोन में मिलियंस पे ट्रैफिक है डे की, तो उसके लिए फिर आपको वीपीएस पे जाना पड़ता है। फिर वीपीएस से अगला पार्ट आता है आपका डेडिकेटेड होस्टिंग। क्लाउड में इसके एंड पे कराऊंगा आपको। मुझे बताएं, शेयर्ड और वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में समझ आई है आपको? हाँ जी, समझ आ गई है। लेकिन एक चीज़ मुझे बता दी कि वीपीएन जो है वो शेयर्ड होस्टिंग से बेहतर है या शेयर्ड होस्टिंग ठीक है? नहीं नहीं, वीपीएस जो है ना, ये वीपीएस ये बेहतर है अच्छा शेयर्ड होस्टिंग वीपीएन। से। और फिर अच्छा। वीपीएस से भी बेहतर है डेडिकेटेड हुँ, होस्टिंग। ठीक है, ये क्लाउड को ठीक मैं है, एंड पे रखूंगा, इसको मैं आपको एंड पे कराता हूँ। क्लाउड ठीक को है, हम एंड पे ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ठीक मैच कर रही हैं, ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है। अब डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होगी, मैं आपको ना साथ में इमेज ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसको आपने समझना है, ये डिफरेंट बॉक्सेस हैं। अब ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है जिसके ऊपर मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, इसके अंदर अगर आप काउंट करें तो कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके अंदर 12 डिफरेंट कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड है। ओके। अब शेयर्ड होस्टिंग क्या होगी, मान के चले ये पूरी जो बिल्डिंग है ना, ये जो जिसके अंदर 12 आ रही है, ये समझे एक हॉस्टल की बिल्डिंग है, उसके अंदर ये 12 रूम्स हैं। अब एक रूम के अंदर उन्होंने 3 लोगों को रखा हुआ है, 4 को रखा हुआ है, 5 को रखा हुआ है, तो वो शेड हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला। सेम ये लॉजिक है शेड होस्टिंग का। ये पहले वाला सर्वर आ गया, इसके अंदर उन्होंने 20 बंदों को ऐड किया हुआ है। तो अगर इस सर्वर में कोई प्रॉब्लम आती है तो 20 के 20 वेबसाइट जो बनी होंगी वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी, क्योंकि शेड है ना। वीपीएस में क्या होगा, ये पूरे का पूरा जो सर्वर ये बीच में अंदर नजर आ रहा है ना, ये आपको दे देंगे, ये किसी और सिंगल पर्सन को देंगे, ये किसी और सिंगल पर्सन को देंगे। इट मीन्स कि ये 12 है ना, तो ये 12 डिफरेंट लोगों को वो असाइन करेंगे। अब ज़ाहिर है फिर इसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे वो इसमें 3 बंदों को रख रहे हैं या 20 लोगों को शेयरिंग कर रहे हैं, तो वो सारों से थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं जो उसकी प्राइस होती है। अगर आपको वो अकेले को दे देंगे तो आपने इसकी प्राइस सारों की खुद पे करनी है। तो ये हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसके बाद आता है डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड में पहले मैं आपको एक होटल की एग्जांपल देता हूँ। लाइक शहबाज शरीफ ने या किसी प्राइम मिनिस्टर ने किसी होटल में जब विजिट करना होता है ना, जैसे इस्लामाबाद में वर्दा होटल है, तो यहाँ पर जब विजिट करता है तो सारी रोड भी ब्लॉक हो जाती हैं और पूरे का पूरा होटल जो होता है ना वो बुक हो जाता है। लाइक उसमें अगर 50 रूम्स है ना, तो उसमें कोई भी नहीं रह रहा होगा, सिर्फ हाँ शहबाज जी। शरीफ अगर आता है तो वो पूरे का पूरा रूम जो है वो पूरे का पूरा होटल जो है वो उसके लिए उन्होंने बुक किया होता है, किसी रूम में कोई बंदा नहीं रह रहा होता। इसी तरीके से अगर आपने डेडिकेटेड होस्टिंग लेनी है, तो ये सारे के सारा जो 12 कंप्यूटर इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे पूरा बॉक्स जो है वो एक सिंगल पर्सन को असाइन कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, इसकी कॉस्ट उससे डबल ट्रिपल होगी वीपीएस से। सबसे कम जी। शेड हो गया जिसके अंदर एक स्लॉट के अंदर मल्टीपल पीपल्स आ जाते हैं। उसके बाद अगर वीपीएस लेते हो तो हर एक स्लॉट जो है, हर एक कंप्यूटर एक बंदे को दिया जाता है। और अगर डेडिकेटेड ले लेते हैं तो ये सारे के सारे एक ही कंपनी को या एक बंदे को असाइन कर दिए जाते हैं। इसके अंदर किसी और यूज़र का एक्सेस नहीं होता, सिर्फ आपका होगा। समझ आई? अब मैं आपको ना जी। कुछ इनकी प्राइसिंग दिखाता हूँ, फिर उसके बाद क्लाउड होस्टिंग का मैं आपको बताऊंगा। एक कंपनी है A2 होस्टिंग, मैं इसमें जाता हूँ।
यहाँ पर आप होस्टिंग के ऊपर अगर माउस लेके जाए ना, तो यहाँ पर देखें वेब होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, ये सारी आ रही हैं। जी। अब इसमें रीसेलर होस्टिंग। हाँ, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली इसकी टाइप नहीं है। टाइप्स जो है ना मेन वो यही होती हैं। वेब होस्टिंग को वो शेयर्ड होस्टिंग बोलते हैं बेसिकली। वीपीएस होस्टिंग होती है, डेडिकेटेड होती है, क्लाउड होती है। बाकी जो इसने नाम लिखे हैं ना, ये इसने खुद से ऐड किए हैं। मैं आपको ना जी। इसका लॉजिक बताऊंगा, सिर्फ सेल अपनी इंक्रीज करने के लिए ना उसने ये नाम दिया है। मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको उसमें गाइड करता हूँ। अभी के लिए देखें, तीन चीज़ें आ गई वेब होस्टिंग में। अगर मैं जाता हूँ, ये हमें मिलेगी शेयर्ड होस्टिंग। इसकी प्राइस आप देखें $1.95 पर मंथ से स्टार्ट हो रही है। अगर हम एक साल के लिए बाय करते हैं तब नॉर्मली ये है $13 की। इसी तरह नेक्स्ट प्लान थोड़ा सा महंगा है, फिर और थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता जाता है, इस तरीके से आगे आगे चल रहा है। अगर मैं वीपीएस होस्टिंग लेने जाऊँ, वीपीएस होस्टिंग पे क्लिक करेंगे, इसके प्लान्स नीचे आके देखेंगे तो इसके प्लान्स देखें स्टार्ट ही $26.95 से हो रहे हैं। ठीक जी। है। लेकिन अगर मैं इस पे जाके अगर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें इसके अंदर मजीद $27, जो कि नॉर्मली आपका $77 का पड़ेगा। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए आपको वो डिस्काउंट देते हैं। इसी तरह आप सबसे नेक्स्ट वाला देखें तो ये तकरीबन $190 पर मंथ का पार्ट है, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग से ये महंगा है। इसके अंदर अकेले के अंदर 16 GB रैम है, 250 GB स्टोरेज दे रहे हैं। ये सारे सिर्फ सिंगल पर्सन को मिलेंगी। जिस तरह आपने लैपटॉप बाय किया ना, उसके अंदर अगर आप 16 GB वाला रैम वाला बाय करते हैं ना, तो उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। 8 GB रैम वाले की कम होती है, फिर इसी तरह 4 GB रैम वाले की और कम स्पीड होती है। उसी हिसाब से ये आपको कंप्यूटर दिए जाते हैं। उसके अंदर अगर आपकी वेबसाइट की फाइल्स होंगी तो आपकी वेबसाइट जो है वो अल्ट्रा फास्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही कोई बंदा ओपन करेगा फ़ौरन से आपकी विद इन 2 सेकंड वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये वीपीएस के डिफरेंट प्लान्स आ गए। इसी तरह तीसरी होती है डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड जो है वो वीपीएस से भी एक्सपेंसिव है। अब इसमें देखें पर मंथ कितना पे करना होगा, $750। जी। $750। इसमें 128 GB रैम लगी हुई है, जो कि 16 GB से 10 गुना ज़्यादा है। इसी तरह इसमें स्टोरेज भी ज़्यादा है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इन्होंने सारी चीज़ें ना, इसका प्रोसेसर और वो सारी चीज़ें इसमें ऐड की होती हैं इन्होंने। तो नॉर्मली हमारे जो लैपटॉप होते हैं वो इंटेल प्रोसेसर के होते हैं। इन्होंने AMD रेजन के यूज़ किए हैं। अब इसकी स्पीड जो है वो अल्ट्रा लाइटनिंग फास्ट होगी। लेकिन इसकी पेमेंट जो है वो आप देख लें, $750 पर मंथ आपने पे करनी है। जी। तकरीबन 2-3 2-2.5 लाख आपकी बनती है। तो इसमें क्या होगा, ये जो मैंने आपको पिक्चर ओपन करके दिखाई थी, ये पूरे का पूरा जो सर्वर आपको नज़र आ रहा है एक लेफ्ट वाला, ये सारा आपको दे देंगे। अब मान के चलें कि इसके अंदर सिंपल जो एक कंप्यूटर है, इसके अंदर 16 GB रैम है, इसके अंदर 16 है, इसके अंदर 16 है। तो 16 16 16 आप प्लस करते जाएं तो टोटल अगर 128 GB बन रही है, तो वो ये चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि 128 GB रैम इसमें टोटल होगी, एक ही बंदे को साइन की जाएगी। अब ये चीज़ें यूज़ करते हैं नेटफ्लिक्स वाले। नेटफ्लिक्स के पास डेडिकेटेड होस्टिंग होगी, लेकिन अमेजोन कंपनी की है। अमेजोन के भी वीपीएस सर्वर्स हैं, शेयर्ड होस्टिंग है, डेडिकेटेड होस्टिंग है। तो उसकी डेडिकेटेड होस्टिंग अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो अमेजोन ने उनको इस तरह का एक डेडिकेटेड सर्वर दिया हुआ है, जिसके अंदर रैम भी ज़्यादा है, मे बी इससे भी ज़्यादा होगी उसकी, क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवीज़ भी काफ़ी हैवी होती हैं, 4K में हाई डेफिनेशन में चल रही होती हैं। और एट अ टाइम लाखों लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से उस मूवीज़ को प्ले करके देख रहे होते हैं। तो काफ़ी हैवी बर्डन होता है उस पर नेटफ्लिक्स पे, तो उन्होंने डेडिकेटेड होस्टिंग ही ली हुई है उनसे। तो इस तरीके से वो लोग जो है वो डेडिकेटेड होस्टिंग सेल करते हैं। अब जी। लास्ट में आ जाती है क्लाउड होस्टिंग। बेसिकली क्लाउड होस्टिंग भी टाइप ऑफ शेयर्ड होस्टिंग है आपकी। लेकिन शेयर्ड होस्टिंग में तो ये है ना कि अगर कोई कंप्यूटर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया तो आपकी वेबसाइट बंद हो जाती है। क्लाउड होस्टिंग में ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया होता है कि आपकी वेबसाइट जो आप क्लाउड होस्टिंग बाय करने के बाद आप क्रिएट करते हो ना, तो उसकी ना डिफरेंट कॉपीज बना के डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स में वो रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई आपकी, आपको इसमें से उन्होंने एक स्लॉट दी हुई थी, यहाँ पर आपकी स्पेस थी। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आपकी वेबसाइट बंद नहीं होगी। हो सकता है आपकी ये तीसरे नंबर वाले किसी सर्वर में से आपकी वेबसाइट लाइव हो जाए। आपको एक्सेस जो है ना वो मूव करती रहती है। अगर इसमें प्रॉब्लम आई है, हो सकता है सेकंड वाले में से आपको एक्सेस दे दें। यानी कि आपको मल्टीपल सर्वर की एक्सेस दी जाती है। आपकी वेबसाइट कभी बंद नहीं होती। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया तो किसी और जगह से आपकी वेबसाइट को वो लाइव कर देंगे। इसको बोलते हैं क्लाउड होस्टिंग। ये चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको? हाँ जी, हो गया है। ठीक है। अब जैसे ही हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम शेयर्ड होस्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ताकि एक तो कॉस्ट हमें कम पड़े, दूसरा हम अपने बिजनेस को टेस्ट कर सकते हैं कि आया हम इसको चला भी सकते हैं, ये हमारा बिजनेस कामयाब है या नहीं है। तो अगर तो वो चल पड़ता है तो फिर आप आस्ता आस्ता जब उस पर ट्रैफिक आती है, 10,000 20,000 30,000 लोग, 1 लाख लोग भी मंथली विजिट करते हैं ना, तो शेयर्ड होस्टिंग ओके है।
अगर आपको फील हो कि अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही है, मेरी वेबसाइट थोड़ी लेट रिस्पॉन्ड करती है, लेट ओपन होती है, तो आप उससे जंप करें, वीपीएस होस्टिंग पे चले जाएं। उसी होस्टिंग पे आप जाके अपग्रेड करेंगे ना, तो आपकी होस्टिंग मूव हो जाएगी वीपीएस पे। वीपीएस पे भी अगर आपका इतना बिजनेस चल रहा है कि आपकी 10-10 लाख, 20-20 लाख एक दिन में लोग विजिट करते हैं, तो आप डेडिकेटेड पे चले जाएं। जाहिर है कि फिर आप $750 भी पे कर सकते हैं, क्योंकि आपका इतने लोग अगर विजिट कर रहे हैं तो जाहिर है आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, लोग उस पर इसी वजह से तो आ रहे हैं ना। तो आप वो चीज़ें जो है वो कॉस्ट कवर कर सकते हैं फिर। लेकिन स्टार्ट आपको करना चाहिए शेयर्ड होस्टिंग से। अब ये जो इन्होंने नाम दिए हैं ना, वर्डप्रेस होस्टिंग, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, वू कॉमर्स होस्टिंग, टर्बो हब और ये सारे, ये इन्होंने ना बस एक टाइप ऑफ होस्टिंग अलग से ना, बेसिकली ये सारी शेयर्ड होस्टिंग है। उन्होंने ना इसके ना अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बना लिए हैं, डिफरेंट नाम से। क्योंकि अब देखें, जैसे आप बिल्कुल न्यू है, अभी ये सीख रही हैं, अगर मैं आपको होस्टिंग का कॉन्सेप्ट ना बताता, मैं डायरेक्टली आपको वर्डप्रेस पे ले जाता, होस्टिंग बाय करवा के, बाय डोमेन बाय करवा के वर्डप्रेस पे ले जाता, आप 10-15 दिन के बाद अपना माइंड बनाती कि मैंने अब आज होस्टिंग बाय करनी है खुद से, आप इस वेबसाइट पे आती, आप डेफिनेटली वर्डप्रेस होस्टिंग में जाके ना आप इस पर क्लिक करती। क्योंकि आप कहती है क्योंकि मैंने वर्डप्रेस पे काम करना है, मैंने वर्डप्रेस सीखी है, तो मुझे हाँ वर्डप्रेस जी। नाम से एक होस्टिंग नजर आ रही है, मैंने यही बाय करनी है। ठीक है। जी। यही तो इनकी वो टेक्निक होती है सेल करने के, सेलर टैक्टिक्स हैं ये इनके। आप वेब होस्टिंग बाय करें, सी पैनल होस्टिंग बाय करें, वर्डप्रेस होस्टिंग बाय करें, मैनेज वर्डप्रेस करें या वो कॉमर्स करें, सारी सेम है। इन्होंने ठीक है। सिर्फ प्राइस में थोड़ा ऊपर नीचे किया होगा, ताकि लोगों को लगे कि ये डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट नहीं है, क्योंकि मैं खुद होस्टिंग कंपनी रन करता हूँ। मुझे इन सारों का पता है कि ये किस तरह क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो आप वर्डप्रेस पे आएंगे तो यहाँ से भी सेल हो जाएगी, कोई और बंदा अगर वो यहाँ से सी पैनल लेना चाह रहे हैं तो सी पैनल भी हो जाएगी। अब देखें, इसमें अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग बाय करते हैं तब भी आपको सी पैनल दिया जाएगा। ये सी पैनल होगा तो आप कंट्रोल करेंगे। और अगर यहाँ से डायरेक्टली सी पैनल होस्टिंग बाय करते हैं तब भी सी पैनल दिया जाएगा, वर्डप्रेस बाय करेंगे तब भी सी पैनल दिया ही जाएगा आपको। ठीक है, इसमें कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए चीज़ें हैं, आप डायरेक्टली वेब होस्टिंग जाके बाय करें, आपको जो है वो सारी चीज़ें सेम ही मिलेंगी। तो होस्टिंग ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी आपकी, ठीक है, होस्टिंग और डोमेन दोनों चीज़ें। जी। अब हम देखते हैं 3-4 कंपनी से ना, डिफरेंट कंपनी से ना हम बाय करने की ट्राई करते हैं। आई थिंक इसकी प्रैक्टिस हमने पहले की थी, दोबारा से करेंगे। हम वेब होस्टिंग में आएंगे। जब भी डोमेन और होस्टिंग आपने बाय करनी है तो इसी तरीके से ही प्रोसीजर जो आपका फॉलो होगा, चाहे वो दुनिया की कोई भी होस्टिंग कंपनी हो। होस्टिंग में आके आपने नीचे से आना है, प्लान चूज करना है। अब इसमें लिखा हुआ आ रहा है 3.95 पर मंथ, और इसमें लिखा हुआ आ रहा है 15.99 पर मंथ। लिखा हुआ वाज, यानी कि पहले इतने का था, अगर आप एक साल का बाय करोगे तो 3.95। लेकिन ये कहीं पर भी नहीं बता रहा कि ये एक साल के साथ डील दे रहा है, हो सकता है ये 3 साल के लिए डील दे रहा हो या 2 साल के लिए डील दे रहा हो। ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इस पे क्लिक करेंगे गेट पे, नेक्स्ट पेज पर जब हम आएंगे, तो ये देखें बिलिंग साइकिल 36 मंथ्स पे कह रहा है कि 3.95 के हिसाब से आपको चार्ज करेगा। अगर आपने जी। 12 मंथ के हिसाब से जाना है, इनके एनुअली पे करना है, तो वो आपसे $5.95 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, जो कि आपके बनेंगे $71.40। इस चीज़ की समझ आई? हाँ अब जी। आप किसी और कंपनी में जाती हैं ना, होस्टिंगर में या उसमें जाती हैं आप A6 होस्ट में, तो उसमें क्लियर लिखा होता है विद अ 1 ईयर परचेज यू गेट $2.99 पर मंथ, उसमें क्लियरली हाँ लिखा जी। हुआ है। लेकिन इसके पिछले स्टेप पे उसने मेंशन नहीं किया हुआ था। मैं ये समझ के आया हूँ कि शायद 12 मंथ के साथ वो मुझे 3.95 चार्ज करेगा, बट यहाँ पर उल्टा साहब है, यहाँ पर 36 मंथ के साथ वो 3.95 चार्ज कर रहा है। तो खैर, हमने 12 मंथ के लिए लेनी है। अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंट्री, ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर लेंगी, ईजी हैं, ठीक है। नीचे आके वो आपसे पूछ रहा है कि डोमेन आपने ऑलरेडी बाय की हुई है या फिर आपने बाय करनी है। तो अभी हम जो चीज़ देख रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि आई नीड टू रजिस्टर अ न्यू डोमेन। तो यहाँ पर हम आपकी डोमेन जो आप बाय करना चाह रही हैं वो लिखेंगे, चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। ये वाला प्रोसीजर हमने कल किया था। हाँ जी, किया था। ठीक है। अब देखें, इसमें फ्री डोमेन तो नहीं दे रहा, बेशक आप साल की बाय करो, आपको टोटल होस्टिंग के अलग से और डोमेन के अलग से वो बाय करवा रहा है। टोटल आपका $83.39 बन रहा है, जो कि आपका पाकिस्तानी कन्वर्ट कर लो तो आपका 23-24 हज़ार बन जाता है। एंड पे आके आपने अपना डेबिट कार्ड नंबर एंटर करना है और पेमेंट कर देनी है। आपको एक ईमेल रिसीव होगी, जिस ईमेल के अंदर आपको सी पैनल का लॉगिन एंड पासवर्ड दिया जाएगा। उस सी पैनल को लॉगिन करके ही आप इस जगह पे आ सकती हैं। ठीक है। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको ईमेल किस तरह से रिसीव होगी। ये मेरे एक क्लाइंट की वेबसाइट है। उसने जब होस्टिंग बाय की थी ना, तो उसको ये सारी ईमेल्स गई थी। सबसे पहले ईमेल आपको जाएगी वेलकम की। एक मिनट, मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा।
लेकिन जब भी आप अकाउंट बाय करेंगे ना, तो आपको एक ईमेल जाएगी वेलकम की। यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त यहाँ पर देखा फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा डियर शायान, जो भी आपने नाम दिया होगा, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग A6 होस्ट अकाउंट। और नीचे आपको सिर्फ बता रहा है कि आपका वेलकम ईमेल है किस्म की उसने भेजी है, डिटेल नहीं उसने कुछ दी। कस्टमर इनवाइस, एक इनवाइस आपको आएगी कि आपने टोटल कितना पे करना है आज, $35.88 आज आपने पे करना है। और उसके बाद आपको एक ऑर्डर कंफर्मेशन आएगी, क्योंकि जब आप पे कर देंगे तो एक कंफर्मेशन की ईमेल आएगी कि आपने एनुअली अकाउंट बाय किया है, जिसकी प्राइस ये थी। और देन आपको एक अकाउंट की इंफॉर्मेशन आएगी, जिस ईमेल में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आप देखें नीचे आपको बता रहा है कि किस डेट को आपने बाय किया, आपका एनुअल प्लान है और आपने अमाउंट कितनी पे की है। नीचे कह रहा है लॉग इन डिटेल्स, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये आपने कहीं पर अपनी फाइल में सेव कर लेना है। लाइक जैसे ये मैं इसको कॉपी करता हूँ ऐसे, अपनी किसी फाइल में आऊँगा और मैं यहाँ पर ला के इसको सेव कर दूंगा, और इसके ऊपर मैं लिख दूंगा cpanel लॉग इन डिटेल्स, इस तरह करके। ठीक है, इस तरह फाइल्स आपने सेव करते जाना है। और नीचे आपने जो डोमेन बाय की होगी, ये देखें लिखा हुआ है www.countyshoppers.com, आगे डबल कॉलन के आगे लिखा हुआ है 2082। आपका यहाँ पर लिखा हुआ आएगा जो आपने डोमेन बाय की होगी roshanglori.com/ आगे 2082। इसको लॉगिन करने के लिए वो कह रहा है कि आप ये वाला लिंक यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप एक और लिंक यूज़ कर सकते हो जो कि आपका डायरेक्टली लिंक बन जाएगा, जैसे roshanglori.com हो गया आपका। इसके आगे // के आगे आपने लगाना होगा cpanel। ठीक है, जब आप ये चीज़ लगा के एंटर प्रेस करेंगी ना, तो आपकी डायरेक्टली cpanel का ना लॉग इन यूज़र नेम एंड पासवर्ड वो आपसे पूछेगा। वहाँ पर आपने सेम ये वाला यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है जो आपको ईमेल में उन्होंने दिया है। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, काउंटी शॉफर्स की वो डोमेन थी, उसके आगे हम लगाएंगे cpanel। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, मुझे कह रहा है कि लॉगिन करने के लिए अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करो। अब जो चीज़ मैंने यहाँ पर सेव की है, मैं यही वाला यूज़र नेम और यही वाला पासवर्ड यहाँ पर एंटर करूँगा। जैसे लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मैं इस जगह पे आ जाऊँगा। ठीक है, अब आप अपने कंट्रोल पैनल में आ जाओगे। इसके बाद आपने इसके आगे नेक्स्ट प्रोसीजर करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, उसका अलग से लॉगिन डिटेल्स होंगी, वो सारी चीज़ें सेपरेट चीज़ें हैं। पहले आप मुझे क्लियर करें कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है। मुझे समझ आ गया। आगे डोमेन का नाम लाजमी लिखना होता है, मेन सी पैनल ऐसे नहीं ओपन हो नहीं जाता जब नहीं हम वो हर, ऊपर। नहीं नहीं, डोमेन का नाम आप लिखेंगे तो आपका cpanel ओपन होगा, क्योंकि हर बंदे का अलग से सर्वर दिया जाता है ना उसको। अब आपका है वो रोशन ग्लोरी के नाम से जो cpanel ओपन होगा, उसके अंदर आप मल्टीपल सब डोमेन्स क्रिएट करेंगी। मेरा जो cpanel होगा वो मैं अपने नाम से लाइक jugadsmart.com के नाम से cpanel ओपन करूंगा, उसके अंदर मल्टीपल सब डोमेन्स और डिफरेंट चीज़ें होंगी। हर एक का सेपरेट इंडिविजुअल सर्वर होता है। तो इसलिए वो सेपरेट रखने के लिए डोमेन भी हर एक की सेपरेट होती है, क्योंकि यही डोमेन कोई और बंदा बाय नहीं कर सकता। दुनिया में एक ही बंदा होगा जिसके पास ये डोमेन होगी। जैसे रोशन ग्लोरी आपके पास होगी तो आपका cpanel सेपरेट रहेगा हमेशा। ठीक है, ठीक है। तो roshanglori.com अभी हमने बाय नहीं की हुई, इसलिए उसका cpanel मैं आपको दिखा नहीं सकता था। मैंने एग्जांपल के लिए आपको काउंटी शोफर्स का दिखा दिया। लाइक आप जुगल स्मार्ट का एग्जांपल ले लें, जुगल स्मार्ट को अगर // के साथ cpanel आप लगाती हैं, तभी सेम इंटरफेस ओपन होगा। इसमें इनका अलग से यूजर नेम होगा, अलग से पासवर्ड होगा, क्योंकि इनको जो ईमेल गई होगी उसके अंदर ये डिफरेंट ईमेल पासवर्ड जो है वो जनरेट हुए होंगे यहाँ पर। ठीक है, रैंडमली ये आपके जनरेट हो जाते हैं। ये आपने सेव करके रखने थे, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है प्लीज रीड दिस ईमेल इन फुल एंड प्रिंट इट फॉर योर रिकॉर्ड्स, यानी कि आप इसको कहीं ना कहीं पर सेव कर लो। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अगर आप यहाँ से बाय करते हो तब भी आपको एक ईमेल आएगी जिसके अंदर cpanel की डिटेल्स होंगी, जो ओपन कैसे होंगी, roshanglori.com cpanel, और उसके आगे आपका लॉगिन डिटेल जो इन्होंने सेंड की होंगी। अगर A6 होस्ट से बाय करते हैं तो आपको ऐसी ईमेल रिसीव होगी जो मैंने अभी आपको दिखाई है, इसके ऊपर लोगो होगा और नीचे ये चीज़। और अगर आप बाय करते हैं लाइक हम blue.com एक डोमेन है, सॉरी एक होस्टिंग कंपनी है, अगर यहाँ से बाय करनी है तो मुझे इसका प्रोसीजर थोड़ा सा आप करवा सकती हैं, गाइड करें साथ साथ। होस्टिंग और डोमेन हमने बाय करनी है, तो पहला स्टेप ठीक है। मुझे आप बताएं। नीचे जाएं, गेट स्टार्टेड। ठीक है, डिफरेंट प्लान्स आ गए। जी। इसमें से कौन सा प्लान बाय करूँ आप बताएं मुझे। ये वाला 5.45 वाला। ठीक हो गया। यहाँ पर क्या करना है हमने। डोमेन नाम लिखना।
ठीक है, आपको ठीक कार्ड है। पेज पर ले आया। ठीक है, कार्ड हाँ पेज पर जी। आपको ना एक ओवरव्यू दे रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की हैं। यहाँ जी। पर ना हर कंपनी की ना डिफरेंट प्रमोशंस भी साथ साथ चल रही होती हैं। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि हमने डोमेन और होस्टिंग तो ऐड की है, ये बीच में दो चीज़ें कहाँ से आ गई। ये देखें, ये क्या कह रहा है कि लालच दे रहा है, आज कह रहा है कि $0 पे आप ये चीज़ भी ले लो साथ में, लेकिन जब रीन्यू होगी ना फर्स्ट ईयर के बाद तो इसका जी। $15 चार्ज करेगा, और इसके 7.47 चार्ज करेगा आपसे, प्लस ओके। $13 ये चार्ज करेगा, प्लस $263 जो है वो आपसे होस्टिंग रीन्यूअल फुल प्राइस पे ये भी चार्ज करेगा। तो अब आप देखें, ये दो चीज़ें अगर मैं रिमूव कर दूं, ये हमें वैसे भी नहीं चाहिए होती, रिमूव फ्रॉम कार्ट। और प्रोफेशनल ईमेल हम फ्री में सी पैनल में जाके हम बना सकते हैं, तो हमें इनकी प्रोफेशनल ईमेल भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया। अब .com जो है हमारी फ्री हो गई है, क्यों? क्योंकि 1 ईयर का प्लान हमने इंक्लूड किया है इसमें। अगर मैं मंथली पे जाता हूँ तो मंथली प्राइस कितनी है इसकी, $28 मंथली चार्ज करेगा। और डोमेन मुझसे पूरे पैसे ले रहा है उसके $13, जो कि टोटल $77 पे आपकी बात चली गई है। ये मंथली आप पे करेंगे। सॉरी, इसको रिमूव करना था। अब आप चेक करें, टोटल $41.16 आपने आज पे करना है। उसके बाद एवरी मंथ आपने कितना पे करना है, $28, क्योंकि मंथली आप ले रही हैं। अगर आप ठीक ईयरली ले लेती हैं तो आपको ये डिस्काउंट देते हैं 5.45 मल्टीप्लाई 12 मंथ्स, जो कि 65 बन रहा है, प्लस ज़ीरो जो है आपकी डोमेन है, ये 65 में चला गया। अब आप कंटिन्यू टू चेकआउट पे जाएंगी तो वही स्टेप फॉलो होंगे जो आपने यहाँ पर किए थे, नेम ईमेल और वो सारी चीज़ें, क्योंकि अब है। आपने जी। पेमेंट करनी है। तो ये देखिए, नेम ईमेल कंट्री आप सारा चूज़ करेंगी, अपना एक पासवर्ड यहाँ पर रख लेंगी, और नीचे आके आपने डिसाइड करना है कि पेपाल से पे करना है या आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना है। सबमिट पेमेंट पे क्लिक करेंगी तो आपकी पेमेंट काट जाएगी, आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा। वहाँ से आप, अगर आपको ईमेल आती है तो आप डायरेक्टली सी पैनल में लॉगिन कर सकती हैं, सेम प्रोसीजर होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा एक और तरीका होता है कि आपने, लाइक कभी पहले आपने होस्टिंग चूज़ की है तीनों प्रोसीजर्स में, बाद में आपने डोमेन चूज़ की है। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि पहले डोमेन चूज़ कर लें बाद में होस्टिंग कर लें, कुछ लोग इस तरीके से भी आते हैं। तो वो हाँ प्रोसीजर जी। भी एक बार मैं आपको करवा देता हूँ जी। मैंने कहा हाँ जी, ये भी है। अभी हमने जो काम करना है वो होस्टिंग पे करना है ना, सॉरी डोमेन पे करना है। हाँ, डोमेन से स्टार्ट लेना है। पहले हमने वेब होस्टिंग जी। से स्टार्ट लिया कि पहले पैकेज चूज करते थे, फिर हमसे पूछता था रजिस्टर न्यू डोमेन, फिर हम डोमेन सर्च करके उसको ऐड करते थे तो हमारे कार्ट पेज पर दोनों चीज़ें ऐड हो जाती थी। अब हम करेंगे कि पहले हम डोमेन सर्च करते हैं। लाइक मैं यहाँ से करता हूँ fastan2.com, या रोशन ग्लोरी अगर हमने वो किया है उसी को सर्च कर लेते हैं। अब पहले हमें वो डोमेन सर्च करके बताएगा, फिर हमसे पूछेगा कि इसमें आपने पैकेज कौन सा ऐड करना है होस्टिंग का। इसको हम ऐड टू कार्ट कर लेंगे। जैसे ही ऐड टू कार्ट करते हैं, नीचे चेकआउट का ये ब्लू बटन आ गया, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखें, डोमेन का नाम बता रहा है कि roshanglory.com है 1 ईयर के लिए, लेकिन इसके साथ ही बता रहा है कि नो होस्टिंग एडेड, क्लिक टू ऐड। अगर मैं यहीं से होस्टिंग क्लिक करता हूँ तो वो मुझसे पूछेगा कि होस्टिंग प्लान कौन सा आपने लेना है, तो मैं इसमें बोलूँगा कि मुझे सेकंड वाला प्लान चाहिए। अब मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूँगा, दोबारा से मुझे उस पेज पर लेके जहाँ पर हम डोमेन सर्च करते थे, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन आ गया, यूज़र डोमेन ऑलरेडी इन माई शॉपिंग कार्ट, क्योंकि डोमेन मैं ऑलरेडी कार्ट में ऐड कर चुका हुआ, इसलिए मुझे ये ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं डायरेक्टली वेब होस्टिंग से करता हुआ था कि पहले मैं होस्टिंग का प्लान चूज करता फिर नेक्स्ट स्टेप पे आता ना, तो फिर मुझे ये तीन ऑप्शन नजर आने थे, रजिस्टर न्यू डोमेन, ये ऊपर वाला ऑप्शन नजर नहीं आना था। इस चीज़ की समझ आई है आपको? जी आ गया। ठीक है, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने कार्ट में ही पहले ही डोमेन ऐड कर चुके हैं, इसलिए वो हमें जी। कह रहा है यूजर डोमेन ऑलरेडी इन माई शॉपिंग कार्ट। नीचे आए तो ये देखें, यूजर डोमेन ऑलरेडी इन माई शॉपिंग कार्ट में roshanglory.com पड़ी हुई है। इसको हम्म। मैं क्लिक करता हूँ यूज़। अब वही चीज़ बाकी प्रोसेस सेम होगा, 12 मंथ के लिए हमने फ्री डोमेन लेनी है, क्लिक करके हम कंटिन्यू करेंगे। ये दो चीज़ें आगे, डिलक्स प्लान हमारा शेयर्ड होस्टिंग प्लान था, प्लस डोमेन रजिस्ट्रेशन हमारा, ये इसके स्पेलिंग आपने चेक करनी है, उसकी प्राइस चेक कर लेनी है, और चेकआउट पे क्लिक कर देना है। नेम ईमेल पासवर्ड आप एंटर करेंगी, और यहाँ से आपने पेमेंट करने चाहे तो मैनुअल, चाहे तो डेबिट कार्ड के थ्रू। ठीक है, यहाँ से आप प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपकी होस्टिंग बाय हो जाएगी। आपको जो ईमेल आएगी उसके अंदर आपका सी पैनल का लॉगिन डिटेल दी जाएगी, आपको डायरेक्टली आपने लॉगिन कर लेना है, आप इस जगह पर आ जाएंगी। यहाँ तक तो वो चीज़ें क्लियर है आपको, मेरा ख्याल है। हाँ जी। एक ठीक और है। क्वेश्चन है। हाँ जिस जी। तरह अभी जो उनसे हम जो कंसेशन के साथ मीन्स के ऑफ के साथ इतनी इतनी अमाउंट बन रही है 1 ईयर की। हम्म। ठीक है, जब जब हमने रिन्यू करवाना होगा तो जो अमाउंट अभी है, अभी जो 1 ईयर की अमाउंट है वही हमारी कटेगी या उस टाइम की अकॉर्डिंगली हो नहीं सकता नहीं, है इंक्रीज हुई भी हो डिक्रीज हुई भी हो। उस टाइम के अकॉर्डिंग कटेगी आपकी अमाउंट।
ये आपको मैं दिखा देता हूँ, लाइक A2 होस्टिंग में हम गए थे ना, A2 होस्टिंग का मैं दोबारा से आपको दिखा जी। देता हूँ। शेयर्ड होस्टिंग, इसमें ये वाला प्लान लेते हैं, इसमें देखें ना वो बता रहा है 3.95 पर मंथ, लेकिन जब आप रीन्यू कराओगे तो वो इतने की ही फुल जी। प्राइस में पड़ेगी। ये सेव जो 50-75% आ रहा है, ये आपका फर्स्ट टाइम आ रहा है, क्योंकि ठीक आप है, न्यू यूज़र लेकिन हैं तो अगर आपको। नेक्स्ट ईयर इसकी जो प्राइस है वो 20 हुई भी हो, तो फिर हम्म। उस टाइम के उस टाइम अकॉर्डिंग की, भी कटेगी? जी जी, उस टाइम के अकॉर्डिंग कटेगी आपकी, एग्जैक्टली ठीक exactly। है। और अभी इस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी 12 मंथ की वो कितनी ले रहा है, 71। जी। लेकिन 1 मंथ पे जाओ तो 1 मंथ की प्राइस कितनी है वैसे, तकरीबन $12। अब ये हाँ 11.95 को आप 12 से मल्टीप्लाई करो ना, तो आपको आज ही पता चल जाएगा कि वो एक साल के बाद कितनी रिन्यूअल लेगा आपसे, क्योंकि फुल प्राइस पे लेता है ना वो। जी। और फुल प्राइस आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकती हैं यहाँ से। आप 1 मंथ वाली प्राइस पे जाएं, 11.95 वो आपको पर मंथ चार्ज कर रहा है, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करें, एक साल के बाद आपसे रिन्यूअल वो इतनी लेगा क्योंकि फुल प्राइस पे होगी। लेकिन आज ठीक वो है। आपसे कितनी डिमांड कर रहा है, 5.95। तो आप इसको आज के हिसाब से चेक करो तो वो सेम बनेगी, विच इज़ $71.40। ठीक है, ठीक किसी है। भी कंपनी पे जाए ना आप, 1 मंथ पे जाके चेक कर सकती हैं। अब ब्लू होस्ट पे मैं गया था, 1 मंथ की प्राइस वो कितनी दे रहा था, $27.99, यानी कि 28। और उसको वो रीन्यू का 263 समथिंग दे रहा था। तो अगर मैं $28 को 12 से मल्टीप्लाई करूँ, तो $336 वो मुझे एक साल के बाद चार्ज करेगा, एक साल का, अगले साल ठीक के है। लिए। तो सबसे बेस्ट है, अगर आप A6 होस्ट से बाई करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको $36 देने पड़ेंगे, डोमेन होस्टिंग दोनों साल की फ्री। नेक्स्ट टाइम आपको जब पे करना है उसमें आपको मिलेगा 6.99 मल्टीप्लाई 12, विच इज़ $83.88। और जी। ये सारी कंपनी से कम है, आपको कोई भी $120 से कम में कहीं से भी नहीं मिलेगी आपको। इवन के जी। साल के बाद अगर आप रीन्यू भी करवाते हैं तो इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकता हूँ। ठीक ठीक है, है। तो यहाँ तक क्लियर आपको। अब हाँ सी जी। पैनल में लॉग इन करने के बाद हमने कल देखा था कि लाइक प्राइमरी डोमेन तो आपकी ऑलरेडी होगी क्योंकि आपने बाय कर ली होगी, roshanglory.com यहाँ पर आ रहा होगा। आपने सिंपली सबसे बॉटम पे आना है, वर्डप्रेस पे क्लिक करके आपने इसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। देखिए वर्डप्रेस पे मैंने क्लिक किया, इंस्टॉल पे क्लिक किया, यहाँ पर हमने यूजर नेम पासवर्ड और वो चीज़ें दे के हमने इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ आ रहा होगा roshanglory.com। यहाँ पर अगर आपका HTTP आ रहा है तो आप इसको HTTPS कर देंगे। ठीक है, ये लाजमी आपने करना है। फिर देन आप नीचे आए तो यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, लाइक रोशन ग्लोरी आप यहाँ पर लिख देंगी। HTTP और HTTPS का क्या मतलब है? हाँ मैं इसका आपको बताता हूँ। HTTP बेसिकली होता है नॉन सिक्योर, और HTTPS होता है सिक्योर। अब ये देखें यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ऊपर इस जगह पे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कनेक्शन इज सिक्योर, ये साथ में लॉक बना हुआ है। पहले ना हाँ यहाँ पर ये लॉक नज़र आता था आपको इस जगह पे जहाँ पर ये दो लाइंस नज़र आ रही हैं। जी। अब अगर आपने कोई नॉन सिक्योर वेबसाइट सम टाइम आपके साथ नज़रों में से गुजरी होगी तो उसके ऊपर ना लॉक बना होता है और ऊपर रेड कलर की ऐसे लाइन लगी होती है क्रॉस में। जी। मैं आपको ना इसकी इमेज दिखा देता हूँ, नॉन सिक्योर वेबसाइट। ये देखें इस इमेज में आपको नज़र आ जी। रहा है, पहले ऐसे आता था, ये नॉन नॉन सिक्योर होती है। और सिक्योर कैसे होगी, पहले होता था कि यहाँ पर लॉक बना हुआ होता था, उसके ऊपर रेड लाइन नहीं आती थी, लेकिन अब क्या आता है, अब आपका इस तरीके से ये चीज़ आ रही होती है, आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो सिक्योर है या नॉट नॉट सिक्योर है। ठीक है। है। अब ये सिक्योर नॉट सिक्योर का चक्कर क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल आपने किसी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन पेमेंट करनी है डेबिट कार्ड के थ्रू, ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ है नॉट सिक्योर, तो आप एक दफ़ा थोड़ा सा इशू होगा आपको, आप सोचेंगे कि ये नॉट सिक्योर है, हो सकता है मैं इस पर अपनी कार्ड की डिटेल दूँ, कल को मेरा कार्ड ही चोरी हो जाए, सिक्योर नहीं है। तो ये सिक्योर का ऑप्शन कहाँ से आता है, ये जो आप सी पैनल बाय करते हैं ना, होस्टिंग बाय करते हैं, उसके साथ आपको फ्री में दिया जाता है। मोस्टली कंपनी जो 90% कंपनीज है वो फ्री में देती हैं, 10% कंपनीज ऐसी हैं जो सिक्योर के अलग से पैसे चार्ज करते हैं। लाइक आपने डोमेन ऐड की, $12 की ऐड होगी, होस्टिंग ऐड की आपने, वो $36 की ऐड होगी। नीचे अलग से ना वो SSL सर्टिफिकेट के नाम से वो एक अलग से चार्जेस ले रहे होते हैं मंथली या ईयरली, वो आपको फिर ये सिक्योर वाला ऑप्शन आपको तब मिलता है, अदरवाइज आपका नॉट सिक्योर आ रहा होता है। लेकिन हमारी इस केस में SSL सर्टिफिकेट जो है वो फ्री है। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट बाय करते हैं, होस्टिंग बाय करते हैं, डोमेन बाय करते हैं, आप यहाँ पर आके वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली SSL सर्टिफिकेट इनेबल हो जाता है, आपका कनेक्शन जो है वो सिक्योर नज़र आने लग जाता है।
ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपने जस्ट आके यहाँ से HTTPS कर देना है। और हाँ, ठीक है। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप अपनी डोमेन को डायरेक्टली इस तरह ओपन करवाना चाहती हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके डोमेन के साथ www भी लिखा हुआ है। ठीक ठीक है, है। www.roshanGlory.com या जस्ट rosanglory.com। अब मैं जब अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ वेब एक्स, तो मैं इसमें कोई www ऐड नहीं कर रहा, मैं webex.com.pk लिखता हूँ, मेरी वेबसाइट ओपन हो जाती है। इसके बैकएंड पे कोई www आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं अमेजोन ओपन करता हूँ, ये देखें, ओपन मैंने amazon.com लिखा है, लेकिन चेंज हो गया ये www के साथ, पीछे से लिखा हुआ रहा है HTTPS। ठीक है, तो जी। ये दो चीज़ें, ये टोटल पर्सनल प्रेफरेंस है आपकी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, ना एसईओ में फ़र्क पड़ेगा ना वेबसाइट डेवलपमेंट में। इसी तरीके से आपकी वेबसाइट होगी, या HTTPS के साथ या www के साथ। ठीक है, ठीक है। देन नीचे आना है, आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना है, और यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट की टैग लाइन ऐड कर देनी है। जैसे जोंग है, जोंग का ऐड देखो तो एंड पे आता है जोंग सब कह दो, ड्यू का जी। आ गया, डर के आगे जीत है, उनकी एक टैग लाइन होती है ना, वो किसी भी कंपनी की, अगर वो आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकती हैं। बेसिकली ये शो कहाँ पर होती हैं, ये दोनों आप वेबसाइट ये इंस्टॉल करने के बाद आप बाद में चेंज करने के ऑप्शन हैं। अब देखें, ये मैं अमेजोन के ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ टैब के ऊपर, तो क्या लिखा हुआ है, amazon.com, आगे लिखा हुआ है स्पेंड लेस स्माइल मोर। ओके, जी। इसी तरह मैं एक कंपनी ओपन कर रहा हूँ होस्टिंगर, इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो क्या लिखा हुआ है, होस्टिंगर, आगे डैश है, ब्रिंग योर आइडिया ऑनलाइन विद अ वेबसाइट। ये जो आगे वाला जी। पार्ट है ना, ब्रिंग योर आइडिया ऑनलाइन, ये बेसिकली यहाँ पर आपने पुट करना है इस जगह पे। अब रोशन ग्लोरी है ना, तो आप यहाँ पर नीचे क्या लिख सकती हैं, क्लोथिंग वेबसाइट या क्लोथिंग मार्केट प्लेस, या कोई भी अगर आप काम कर रही हैं तो वो आपके जहन में होगी एक चीज़, वो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल सकती हैं। अब मेरा जो A6 होस्ट है, मैंने इसमें क्या डाली हुई है, फास्ट एंड रिलायबल वेब होस्टिंग A6 होस्ट। ठीक है, ये चीज़ें टोटली आप पे डिपेंड करती हैं कि आपने यहाँ पर क्या डालना है। ओके, जी। और इसके बाद आपने यहाँ पर एक यूज़र नेम ऐड करना है। मैं आपका यूज़र नेम अगर ऐड करूँ तो शयान के नाम से भी कर सकता हूँ। और पासवर्ड, जैसे फेसबुक का आपका अलग से यूज़र नेम पासवर्ड होता है, पासवर्ड मैं आपका Pakistan@786 रखूँगा। और ईमेल अभी हमने ऐड नहीं करनी, क्योंकि प्रोफेशनल ईमेल हमने एक अलग से क्लास लेनी है जिसके अंदर ईमेल क्रिएट करना हम सीखेंगे। ठीक है, अभी इसको आप जी। भूल जाए बिल्कुल, इसका बाद में हमारे पास एक लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे। शयान और पासवर्ड Pakistan@786, सिंपली जी। नीचे ला के आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है, आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। अभी ये सिर्फ मैंने ओवरव्यू दिया, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। जी। ये तो उस केस में होगा जब आपके पास सिंगल डोमेन होगी, जो आपने एक ही बाय की होगी, एक होस्टिंग होगी, एक ही डोमेन बाय की होगी। लेकिन कल आपको याद होगा, कल हमने आपकी एक सब डोमेन क्रिएट की थी, जिसमें हमने आपका बनाया था rosanglory.jugansmart.com। जी। अभी jugansmart.com में ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल है, और उसके अंदर एक वेबसाइट बनी हुई है और चल भी रही है, ये वाली। अगर मैं अभी आगे इस पर क्लिक करूंगा इंस्टॉल पे, तो वो ऑलरेडी मुझे एक एरर दे देगा, बोलेगा ऑलरेडी वर्डप्रेस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन दिस डोमेन, क्योंकि ऑलरेडी वर्डप्रेस इसमें मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, तभी तो उस पर वेबसाइट चल रही है। तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है, तो यहाँ पर सारी सब डोमेन्स आपकी आ जाएंगी जो आपने अलग से क्रिएट की होंगी। ठीक है। ठीक है, इस सब डोमेन में आपकी मैंने कौन सी क्रिएट की है, यहाँ पर आपका भी नाम आ रहा होगा, ये rosanglory.jugansmart.com। जी। ठीक है, इट मीन्स कि अभी मैं वर्डप्रेस को इस डोमेन के अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है। डिफरेंट वर्डप्रेस आप डिफरेंट डोमेन्स में अलग अलग इंस्टॉल करते हैं, और अलग अलग आप वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल। तो HTTPS आगे से आपकी सब डोमेन मैंने चूज़ कर लिया, क्योंकि इसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं है। यहाँ से रोशन ग्लोरी लिखेंगे और क्लोथिंग वेबसाइट, जी। आपका नाम मैंने लिख दिया यहाँ से शयान, और Pakistan@786, सिंपली नीचे आएंगे एक मेरा इंस्टॉल। क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ जी, पूछें। बैक पे जाएंगे, जो ईमेल है और ये एडमिन का नाम वगैरह है, तो हम्म। अगर मेरे फादर के पास एलएलसी है तो फिर मुझे उनका ही लिखना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये ईमेल पासवर्ड जो हमने दिया ना यहाँ पर, यूजर नेम जी। पासवर्ड, ये सिर्फ आपको अपनी वर्डप्रेस के अंदर एक्सेस, यानी कि आपने वर्डप्रेस के अंदर जाना है ना, लॉग इन करना है, ये जी। उसका यूजर नेम पासवर्ड होगा। जैसे सी पैनल में जाने के लिए आपको ईमेल में यूजर नेम पासवर्ड आया था ना, सेम जी। वैसे ही है। ये आपका पब्लिकली कहीं पर भी विजिबल नहीं है। लाइक आप आज अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाती हैं, फेसबुक का अकाउंट बनाती हैं, जी। उसमें आप अपनी मर्जी की ईमेल यूजर नेम पासवर्ड देख के कर लेती हैं, नेक्स्ट टाइम आपने लॉग इन करना होगा तो आप वही ईमेल पासवर्ड यूज़ करते हैं। सेम ये वही चीज़ है। अभी ठीक आपकी है। वेबसाइट को हम यहाँ से ओपन करते हैं, roshanglory.jugansmart.com। तो आपकी वेबसाइट लाइव होगी है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है,
ये देखिए फूटर बना हुआ है, बीच में बॉडी है और टॉप पे हेडर है। इसको अगर मैंने जी। लॉग इन करना है तो लॉग इन मैं कैसे करूँगा? ये एंड पे ना, लेक्चर के एंड पे ये चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। WP-admin आपका कोड होगा। जैसे ही आप ये एंटर करेंगी, एंटर प्रेस करेंगे आप, आपके सामने एक यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है कि आपने अपनी वेबसाइट के बैक एंड में जाना है, तो आपको वो यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड है। क्योंकि ये पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड आपने पब्लिक को तो नहीं देना, ये सिर्फ उसके पास होगा जो आपका एम्प्लॉय होगा, या जो आपकी वेबसाइट मैनेज कर रहा है, या आपके पास खुद के पास होगा। ऐसे ही है। हाँ अब जी। इसमें आपने यूज़र नेम पासवर्ड क्या रखा था? शायान। और पासवर्ड आपने रखा था Pakistan@786। ये, इसको आपने लॉगिन कर लेना। लेकिन इससे पहले आप नोट्स बना रही थी साथ साथ, जैसे यहाँ पर सी पैनल की लॉगिन डिटेल आपने दी है, इसके नीचे आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे वर्डप्रेस लॉगिन डिटेल्स। यहाँ पर आपने यूजर नेम में लिख देना है शायान, और पासवर्ड में आपने मेंशन कर देना Pakistan@786। इसको सेव कर लेना है। अब ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आपने सी पैनल में सिर्फ फर्स्ट टाइम आना है जब आपने उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी थी। अभी यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, इसका काम खत्म, बेशक आप इसको क्लोज कर दें यहाँ से। अब आपने दोबारा यहाँ पर आना ही नहीं है। इवन कि मैं जो नेक्स्ट आपका मंडे को लेक्चर होगा या ट्यूसडे को लेक्चर होगा ना, हम डायरेक्टली यहाँ पर आया करेंगे, यहाँ से हम अपनी वेबसाइट को लॉगिन किया करेंगे। और यही डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी डिटेल से आपने जो है अपनी वेबसाइट को लॉगिन करना है फॉर प्रैक्टिस पर्पज़, और जो भी आप असाइनमेंट के तौर पे काम करेंगे। ठीक है। अभी के लिए मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लेक्चर के एंड पे ना ये सारी चीज़ें मैं आपको लिखवा दूंगा, नोट डाउन करवा दूंगा। ठीक है। ये देखिए मैं इसके बैक एंड पे लॉगिन हो गया हूँ। आपकी वेबसाइट के बैक एंड, जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अभी इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन, कल जो मैंने आपको बैक एंड ओपन करके दिखाया था ओवरव्यू में, उसके अंदर और डिफरेंट ऑप्शंस भी आ रहे थे। वो जैसे जैसे आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं ना, कुछ चीज़ें टूल्स इसमें ऐड करते हैं, आप थीम ऐड करते हैं, तो डिफरेंट ऑप्शन साथ में ऐड होते जाते हैं। अभी इस केस में आपने क्या करना है, ये आपका बैकएंड आ गया। और अगर इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो विजिट साइट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब में जाएंगी, तो आपका ये फ्रंट एंड ओपन हो गया है, बैक एंड फ्रंट एंड। ठीक है। जी। बाकी मैं टैब्स को क्लोज कर रहा हूँ। अब देखिए ये आपका बैक एंड है, ये आपका फ्रंट एंड है। अब जब भी आपने, फॉर एग्जांपल अभी आप अपने लैपटॉप पे इसको लॉगिन करें, आप अपने लैपटॉप पे ये लिखें rosanglory.jugansmart.com, और मुझे बताएं लॉगिन हो रहा है? मैं भी। जी किया आपने ओपन? जी, ओपन हो गया। ठीक है। और अब इसको आपने लॉग इन करना है, तो लॉग इन करने के लिए आपने क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश लगानी है, और उसके आगे आपने ये चीज़ लिखनी है WP-admin। अब ये एंटर करें आप। ओके, दो। दिस साइट कांट बी रीच्ड। एक मिनट में आपको अलाउ करता हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जस्ट गिव मी मिनट।
अच्छा, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। ठीक है, roshanGlory.jumansmart.com, इसके आगे आप लिखें फॉरवर्ड स्लैश के आगे एंटर करें। .com के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा के WP-admin लिखें। आप कर लें। नहीं, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी तरफ, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अच्छा, थोड़ा सा नहीं ना आप। ऊपर मुझे पैनल नजर आ रहा है एक ब्लैक से कलर का, तो उस वजह से मुझे सही समझ नहीं आ रही है। क्लास की पैनल उसमें छोटा कर रहा है। पैनल नज़र आ रहा है आपको? जी। आपको मोर का ऑप्शन नज़र आ रहा है कहीं पर पैनल में? जी, आ रहा है। मोर पे क्लिक करके हाइड का ऑप्शन आ रहा होगा। हाइड नेम्स ऑफ एनोटेटर्स या अम, हाइड फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल, दो हाइड के अम, ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं फिर से बताएं। हाइड नेम्स और हाइड फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल। हाँ, फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल आपने हाइड करना है। ठीक है। अब आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी, हो रही है। जी। आप इसको बड़ा करें। ये जी। .com के आगे क्लिक करें आप। जी, जी। फॉरवर्ड स्लैश। ये वाली। जी, WP WP डैश, डैश। ये हाइफन वाली। होती है जो, हाँ जी बिल्कुल हाइफन, एडमिन, एडमिन। MIN। ठीक है। एंटर प्रेस करें। ठीक है, अब यहाँ पर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है, तो आप अपनी वेबसाइट में लॉग इन हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा? मेरा यूजर नेम शायान जी। और पासवर्ड है। पाकिस्तान का P कैपिटल है, इसको आप आई के बटन पे क्लिक करके देख भी सकती हैं। ठीक है, @786। और शयान का जो S है ना, वो स्मॉल में आपने ऐड करना है। सिंपल। हाँ ठीक है, रिमेम्बर मी। कर कर। दें, रिमेंबर कर दें। नेट थोड़ा सा स्लो है। हो गया। ठीक है, ये आपका बैकएंड ओपन हो गया। अब जी। इसका आपने फ्रंट एंड देखना है कि फ्रंट पे वेबसाइट कैसी लुक आ रही है उसकी, तो फ्रंट एंड कैसे ओपन करेंगे आप? यहाँ पे जी यहाँ पे आपने कुछ बताया था। बिल्कुल, हाँ जी, ये रोशन ग्लोरी के ऊपर माउस लेके जाएं। जी, विजिट साइट के यहाँ। ऊपर माउस लेके आए नीचे। विजिट साइट के ऊपर, इसके ऊपर राइट क्लिक करें। इसके पर क्लिक करो। जी, ये आपका फ्रंट आ गया। ठीक है, अब वापस ठीक। आपने डैशबोर्ड में जाना है, तो आप कैसे जाएंगी? उसी यहाँ पे। रोशन ग्लोरी के ऊपर माउस लेके जाएं, नहीं यहाँ से भी जा सकते हैं, हाँ डैशबोर्ड में क्लिक करें। ठीक है। ठीक है, इसका एक आसान तरीका है, आप विजिट साइट के ऊपर माउस लेके जाएं ना, उसको राइट क्लिक करके ना ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लिया करें आप। अगेन जाएं, मैं आपको थोड़ा सा करा देता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करें। हाँ राइट क्लिक, ये ओपन लिंक इन न्यू टैब। देखिए, अब आपका उस टैब में जो है वो फ्रंट एंड ओपन हो गया है। यहाँ पर आपका डैशबोर्ड में बैक एंड ओपन होगा, आपको बार बार वो जाना नहीं पड़ेगा या वापस नहीं आना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। चलिए जी। ठीक है, अभी आप शेयर स्क्रीन अपनी ख़त्म कर दें, मैं आपको बाकी का लेक्चर जो है वो करवा देता हूँ। कहाँ से होती है खत्म? हाँ नहीं, स्क्रीन तो आपकी शो हो रही है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्टॉप शेयरिंग, वो नहीं मुझे शो हो रहा। अच्छा, एक मिनट रुके। ठीक है, हो गई हाइड आपकी। ओके, ठीक है। जी।
अच्छा, यहाँ तक तो अब जब भी आपने वेबसाइट पे काम करना है ना, आपने डायरेक्टली यही स्टेप करने हैं जो मैंने अभी आपको करवाए हैं, कि आपने अपनी वेबसाइट को लॉगिन करना है और इस जी। डैशबोर्ड में आपने आ जाना है। ठीक है, अब हमारा ठीक आइंदा है। से ये काम स्टार्ट हुआ करेगा, हमने ये होस्टिंग, सी पैनल और ये चीज़ें नहीं देखनी। ठीक है। ठीक है। अब शयान, मुझे आप बताएं कि सब डोमेन अगर मैं एक और क्रिएट करना चाहता हूँ आपके नाम पे, जी। तो कैसे क्रिएट करूँगा? कल मैंने थोड़ा सा आपको सब डोमेन का करवाया था। आप अपनी मेन डोमेन पे जाएं। नहीं, यहीं से बनेगी ना, मेन सी पैनल पे हूँ मैं। जी। यहाँ से मुझे हम, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? नहीं। अ, एक मिनट, अब आ रही है? हाँ जी। अब शो हो रही है मुझे। ठीक है, डोमेन पे जाएंगे यहाँ से। जी। यहाँ नेक्स्ट। पे क्रिएट अ न्यू डोमेन। ठीक है। यहाँ पे जो भी आपने बनानी है वो बना के आगे जो से जो मेन डोमेन का नाम होगा वो जरूर आएगा। ठीक है, इस केस में मेन डोमेन हमारी जुगल स्मार्ट है, और आपके केस में जी। आपकी जो डोमेन बाय की होगी वो हो जाएगी। फिर जी। उसमें हमने अगर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे? नीचे जाएंगे। जी बिल्कुल, बॉटम पे जाएंगे। जी। यहाँ पे वर्डप्रेस का ऑप्शन होगा, इसको क्लिक करें। ठीक है, आई थिंक तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा इंस्टॉल ये या सामने लिखा हुआ डाउनलोड। है इंस्टॉल का बटन, इस जी। पे क्लिक करेंगे। अब जी। अब यहाँ पे यहाँ पे मीन्स कि हर एक सब डोमेन की अलग अलग होगी वर्डप्रेस। हाँ, अलग अलग हर डोमेन पे ना अलग अलग वर्डप्रेस इंस्टॉल होती है, क्योंकि हर डोमेन पे जी। अलग अलग वेबसाइट बनती है। ठीक है। तो अभी देखें, जैसे मैंने आपकी अ, किधर गई है आपकी डोमेन, रोशन ग्लोरी वाली पे आपकी मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अगर मैं इस पे जाके अपना यूजर नेम पासवर्ड लिख के अगर इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ ना, तो जी। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ये देखें, एरर आ ठीक है। गया, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि इस पे ऑलरेडी वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर चुका हूँ। इसके लिए जी। मुझे कोई नई डोमेन चाहिए जिसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल ना हुई हो, तो वो जो नई डोमेन अभी मैंने आपसे क्रिएट करवाई है, तो उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर शो हो जाएगी, और HTTPS करके उसका अलग से यूजर नेम पासवर्ड दे के यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे। ठीक ठीक हो है। गया। ये जो नाम आ रहे हैं ना, ये नाम हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, डैशबोर्ड में जाके सेटिंग में से हम जाके ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी नाम आ रहा है, और यहाँ पर वही जो चीज़ मैंने दो चीज़ें आपको लिखवाई थी वो यहाँ पर शो हो रही है। जी। ठीक है। जी। और ये वर्डप्रेस होता क्या है बेसिकली? वर्डप्रेस, हाँ ये मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, वर्डप्रेस बेसिकली एक CMS है, जैसे मैंने आपको बताया था, शॉपिफाई, वर्डप्रेस, मजेंटो, ड्रूपल, जुमला, ये सारे जो है ना, विक्स का काफ़ी ज़्यादा ऐड्स आते हैं, ये सारे CMS प्लेटफॉर्म है। CMS हम बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये सारे कंपनी जो है ना, ये आपको नो कोड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, कि आप कोडिंग लिखे बगैर आप एक फ्रंट एंड से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आपने कोई कोडिंग नहीं की, ये आपको पूरे का पूरा डैशबोर्ड बना हुआ मिल गया है। जबकि अमेजोन वालों ने क्या किया होगा, अमेजोन के एक बैकएंड डेवलपर ने पूरा डैशबोर्ड उनका क्रिएट किया होगा। जैसे आपने अमेजोन का डैशबोर्ड सर आदिल ने दिखाया होगा आपको, उसके डैशबोर्ड में डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, अगर प्रोडक्ट ऐड करने हैं उसका अलग से ऑप्शन है, शिपिंग के अलग से ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। वो डैशबोर्ड अलग से क्रिएट किया गया है। लेकिन इस केस में वो डैशबोर्ड हमने क्रिएट नहीं किया, वो वर्डप्रेस ने क्रिएट करके हमें दे दिया है। शॉपिफाई का अगर आप देखें तो वो वाइट कलर में इसी जगह पे लेफ्ट साइड पे इसी तरह का एक डैशबोर्ड आ रहा होता है। इट मीन्स के बैक एंड जो है ना, वो कंपनीज हमें बना बनाया दे देती हैं। तो ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं CMS, और उन्हीं में से एक कंपनी जो है वो वर्डप्रेस है। ठीक है, वर्डप्रेस फ्री है, वर्डप्रेस के हमने जी। कोई चार्जेस नहीं पे करने होते। लेकिन शॉपिफाई के हमें पर मंथ जो है वो पे करना होता है। ठीक है। समझ आ गई? और वर्डप्रेस में हमारा क्या काम हो जाता है, कि वर्डप्रेस में हमने सी पैनल को अलग से बाय करना होता है, यानी कि होस्टिंग को। और शॉपिफाई में हमने होस्टिंग बाय नहीं करनी होती, वो शॉपिफाई की ऑलरेडी उसी प्राइस में $29 पर मंथ में होस्टिंग भी इंक्लूड होती है। ठीक है, उसमें होस्टिंग वाला चक्कर नहीं होता, उसमें आपने जस्ट शॉपिफाई पे जाके अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी डोमेन बाय करके अटैच करनी है, आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है। इसमें आपने पहले होस्टिंग बाय की, सी पैनल में जाके वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, देन उसके अंदर अब आपने अपनी वेबसाइट की डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है। अब देखें, ये तो हो गया हमारे पास बैक एंड। इसके थ्रू अगर आपने कोई नया पेज क्रिएट करना है तो देखें, पेजेस के अंदर जाके ऐड न्यू पेज,
कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है तो प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू प्लगइन, या थीम इंस्टॉल करना है तो ऐड न्यू थीम। अब आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि डिफरेंट थीम्स होते हैं। मैंने आपको एक्स्ट्रा थीम आई थिंक ओवरव्यू कराया होगा, दोबारा से बताता हूँ। ये एक फ्री का थीम है जिसके अंदर 250 प्लस प्री बिल्ड वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं विद वन क्लिक इंस्टॉलर। यानी कि एक क्लिक पे ये पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी हो सकती है। ये roshanglory.jugensmart.com पर आपकी पूरी की पूरी ये डिज़ाइनिंग आ जाएगी। अगर आपने क्लोथिंग की वेबसाइट बनानी है तो ये देखें, ये फ्री का पड़ा हुआ है, इसको आप लाइव प्रीव्यू करें। आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं इसको इंपोर्ट करूंगी तो इस तरह की डिज़ाइनिंग मेरी वेबसाइट पे आ जाएगी, जिसमें एक्सेसरीज, मैन वुमेन कैटेगरीज बनी हुई हैं। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का पेज बना हुआ है। नीचे आ जाए तो आपको ये कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह भी यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। ये आपकी पूरी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग आ गई। कोई प्रोडक्ट अगर आप इसमें से ओपन करना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। इसको बाय करने का ऑप्शन, एवरीथिंग जो है वो आपकी कंप्लीट है। कंप्लीट एक वेबसाइट बनी हुई है आपकी। ये देखें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़र देगा, अपना एड्रेस देगा। यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र चूज़ करके, पेपाल चूज़ करके प्लेस ऑर्डर करेगा। आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, आपने उसको पार्सल डिलीवर करना है, और पेमेंट जो है वो कस्टमर आपको पे कर देगा, या तो कैश ऑन डिलीवरी या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। अब अगर आपको ये डिज़ाइनिंग पसंद आ गई है, इसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं विद वन क्लिक। इसी तरह 250 और डेमोज हैं जिसमें पेड भी हैं और फ्री भी हैं। जिसके ऊपर ये निशान आ रहा है ना, ये क्राउन बना हुआ है, ये पेड है। अगर आपको ये वाला डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा का पेड वर्जन लेना पड़ेगा, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि पेड वर्जन के लिए मेरे पास ऑलरेडी थीम पड़ा हुआ है वुड मार्ट के नाम से, मैंने आपको दिखाया था, जिसमें ग्लासेस का डेमो और वो डिफरेंट डेमोज हाँ आपको जी। दिखाए थे। वो थीम हम पेड के लिए यूज़ करेंगे। अब इसमें देखें, ये पेड थीम है इनका, डिफरेंट गैजेट्स और इस तरह के पड़े हुए हैं। सेम इसी तरह का जो डेमो था मैंने आपको वुड मार्ट में भी दिखाया था, जी। लेकिन वुड मार्ट के डेमो में और इस डेमो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल की है, इसकी बेसिक डिज़ाइनिंग है। इसका चेकआउट, ये जो पेज ऐड टू कार्ड, ये भी बिल्कुल ना मतलब इतनी कोई खास डिज़ाइनिंग नहीं लग रही। जबकि वुड मार्ट हम ओपन करते हैं तो उसका ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटरफेस होता है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा होता है। तो इसका पेड वर्जन हम बाय नहीं करेंगे। हम पेड वर्जन जो लेंगे वो हम वुड मार्ट का लेंगे, और अगर फ्री जी। वाली थीम की कोई वेबसाइट बनानी है तो हम ये एक्स्ट्रा थीम यूज़ कर लेंगे। अब जी। एक्स्ट्रा इसकी थीम जो के और क्लॉथिंग है, थीम भी आ रहे हैं जी। इसकी जो क्लॉथिंग वाली है, ये समझ वाली, नहीं आई। इसकी जो क्लॉथिंग वाली है थीम, जी, इसको हम अपनी वेबसाइट पे कैसे करेंगे? यही चीज़ मैंने अभी आपको करवानी है। देखें, क्लोथिंग वाली वेबसाइट से पहले मैं आपको चाहता था कि एक बेसिक वेबसाइट आपको करवा दूं, लाइक बिजनेस वेबसाइट, जैसे ये वाली वेबसाइट का एक टेम्पलेट है। इसमें देखिए, होम, अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट, 5 पेजेस बने हुए हैं। इसके अंदर कोई प्रोडक्ट्स और कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। लाइक जिस तरह किसी आपने लॉयर की वेबसाइट बनानी है, किसी डॉक्टर की वेबसाइट बनानी है, तो आपकी ऐसे बनती है। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। नहीं, थैंक यू जी। नहीं नहीं, बात नहीं हुई उनसे। नहीं, मैं करूँगा आज कॉल उनको। जी जी, मैं करूँगा कॉल उनसे। अच्छा, तो इसमें ना ये बिजनेस वेबसाइट बनी हुई है। अब इस तरह की वेबसाइट जो है वो अलग होती है, और जो आप ये क्लोथिंग वाली वेबसाइट देख रहे हैं ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी आपको डायरेक्ट अगर मैं इस वेबसाइट पे ले जाऊंगा ना तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, आपको मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इस वेबसाइट पे काम करवाऊँ, देन आपको फिर मैं ये वाला थीम इंस्टॉल करवाऊँ, जिसमें आपका ये ई कॉमर्स आ जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस वेबसाइट थी, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। देन फिर आपको मैं पेड थीम की तरफ लेके जाऊँ, ताकि आपकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी और नेक्स्ट लेवल की एडवांस हो जाए, जिसमें हम वो सैमसंग और वो सारी वेबसाइट्स जो है वो क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको आज सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पहले ये वाला डेमो इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। देखिए, हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट के बैकएंड में आए, हमने एक थीम इंस्टॉल करना है, जो आपको अपीयरेंस के अंदर थीम का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर वो कह रहा है कि ऑलरेडी 3 थीम जो है ना वो इंस्टॉल हुए हुए हैं। अभी आपके फ्रंट एंड पे आपको ये वाला थीम नज़र आ रहा है जो फर्स्ट पे लगा हुआ है। अगर मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, लास्ट वाले को, अब आपकी वेबसाइट की लुक जो है वो टोटली चेंज हो गई है। ये देखें, ठीक है। इसी तरह आप जी। ना वन क्लिक पे डेमो वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, चेंज हो गए। पूरी वेबसाइट की लुक वन क्लिक पे चेंज हो जाती है। हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर एक एक्स्ट्रा नाम का थीम है वो इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हमें ऐड न्यू थीम पे जाना पड़ेगा। ये सारे थीम है फ्री में जो आप यूज़ कर सकती हैं। इसमें कुछ ना पॉपुलर थीम्स हैं, लाइक एक्स्ट्रा जो है ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ये पॉपुलर है। ओशन WP भी पॉपुलर है, केडेंस थीम भी पॉपुलर है। इस तरह यहाँ पर ये ब्लॉक्सी नाम का एक थीम है, ये भी पॉपुलर हैं।
अब आप इसमें से कोई भी थीम इंस्टॉल करेंगे ना, तो उसके मल्टीपल डेमोज और टेम्पलेट्स आपको बने हुए मिल जाएंगे, जो कि 250 प्लस आ रहे थे। हमने इस थीम को यूज़ करना है, तो आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगी। वैसे हम अपना थीम खुद भी बना सकते हैं। नहीं, वो डेवलपर बनाते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है ना, जी। तो वो डेवलपर ये चीज़ बना के आपको देते हैं। अच्छा। यही तो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, कि फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर दो होते हैं। थीम जो बनाते हैं वो फ्रंट एंड डेवलपर बनाते हैं, और ये जो बैक एंड आपको वर्डप्रेस नज़र आ रही है, ये बैक एंड डेवलपर बनाते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हम बीच में खड़े हैं ना, हम डेवलपर्स हैं ना, हम कोई और चीज़ कर रहे हैं। हमने क्या करना है, बने बनाया बैक एंड लेना है, बना बनाया फ्रंट एंड लेना है। उन दोनों को हमने इंस्टॉल करके जोड़ के आपस में एक वेबसाइट बना लेनी है। अब देखें, एस्ट्रा थीम जो है ये वर्डप्रेस वालों ने नहीं बनाया। एस्ट्रा थीम का जो कंपनी है ना, कुछ और नाम है, ब्रेनस्टॉर्म के नाम से एक कंपनी है, उसने एस्ट्रा नाम का एक थीम क्रिएट किया है, जो कि वर्डप्रेस के साथ कंपैटिबल है। आप शॉपिफाई के अंदर भी थीम ही यूज़ करते हैं, लेकिन शॉपिफाई के अंदर एस्ट्रा थीम आपको नहीं मिलेगा, उसके डिफरेंट नाम है। डॉन नाम के एक थीम आता है, नॉर्मली वो यूज़ होता है। तो इसमें हमने वर्डप्रेस का जो थीम है, वो हमने एस्ट्रा नाम का एक थीम है, उसको यूज़ करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद बटन चेंज हो गया हमारा एक्टिवेट में। पहले इंस्टॉल आ रहा था, अब एक्टिवेट आ गया। हम जैसे ही एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, ये देखें, अब आपके सामने क्या आ गया। लेफ्ट साइड पे पहले आप देखें, आपको एक एक्स्ट्रा का ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। जैसे ही आप इसमें चीज़ें ऐड अप करते जाते हैं ना, तो लेफ्ट साइड पे आपको चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। इसमें वो इतने बड़े बटन पे वो कह रहा है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट्स। इट मीन्स कि हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स हैं प्री बिल्ड, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग। तो हम सिंपली इस बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने प्री बिल्ड डेमो लेना है। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको बटन पे क्लिक किया, ये मेरे सामने ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें से हमने करना है क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स, जो ऑलरेडी बने हुए हैं, हमने उनके साथ जाना है। तो हम बिल्ड विद टेम्पलेट पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ना इनका एक प्रॉब्लम चल रहा है, ये लोड नहीं होते। इसको ना पेज को हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। और साथ में आप देखें, यहाँ पर ब्लॉक एडिटर आ रहा है। हमने क्या यूज़ करना है, एलिमेंटर, क्योंकि आपको मैंने एलिमेंटर के शुरू में एक ओवरव्यू दिया था। एलिमेंटर एक प्लगइन है, जो कि पेज बिल्डर है। पेज बिल्डर के थ्रू हम अपनी पूरी वेबसाइट की जो है वो डिज़ाइनिंग को कंट्रोल करते हैं, लाइक कैनवा। आप इसको एक कैनवा समझ लो, जिसमें लेफ्ट साइड से आपने हेडिंग उठा ली, आपने कुछ शेप्स उठा ली, बटन उठा लिया, वो आप अपने पेज पे लगा के उसकी डिज़ाइनिंग चेंज करते रहते हैं, तो पूरी वेबसाइट बन जाती है। तो उसके लिए हमें एलिमेंटर के टेम्पलेट्स चाहिए। इसको अगेन ठीक है। रिफ्रेश करते हैं। देखिए, बार बार मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये हो नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। दोबारा से हम लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। अगेन बिल्ड विद टेम्पलेट पे जाएंगे, और यहाँ से एलिमेंटर चूज करेंगे। अब देखें, ये वही सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं जो आपने पहले मैंने आपको दिखाए थे। आप चाह रही थी कि ये क्लोथिंग वाला जो है, ये मैं इसको इंपोर्ट करूँ। आपने इस पे क्लिक करना है। ये देखें, ये आपके सामने आ गया। कह रहा है कि अगर आपने इसमें कोई कलर चेंज करने हैं, लाइक ये जो ब्लू ब्लू कलर्स आ रहे हैं, अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्टली यहाँ से कलर भी वन क्लिक पे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, बटन के कलर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर हम बाद में चेंज कर सकते हैं। इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर पे रहने देंगे, और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद नीचे आए तो स्किप कर देंगे इस स्टेप को, और सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। अब ये जैसे ही 100% पे होगी, तो ये सारी की सारी सेटिंग जो है वो इम्पोर्ट हो जाएगी, और आपकी इस जगह पे वो पूरी क्लोथिंग की वेबसाइट आ जाएगी। वैसे एक टेम्पलेट में अगर हमने वेबसाइट बना ली है हम्म। और हम उसको दूसरे टेम्पलेट पे करना चाहते हैं, वो भी हो जाती है। हाँ, डिज़ाइनिंग चेंज हो जाती है।
लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल, ये आगे जाके हम इस चीज़ को देखेंगे, अगर आपने बहुत एक डिज़ाइनिंग की हुई है अच्छी, अगर आप टेम्पलेट चेंज करेंगे ना तो वो डिज़ाइनिंग ना थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी, उसको दोबारा से जाके आपको सेट करना पड़ेगा। तो जब आगे जाके हम एलिमेंटर में जाएंगे ना तो उसकी जब डिज़ाइनिंग वगैरह सीखेंगे तब ये दोबारा से इस टॉपिक को हम करेंगे वहाँ पर कवर। ठीक है, कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया। आप अपनी वेबसाइट को जाके अब जस्ट रिफ्रेश करेंगी। अगेन रिफ्रेश करते हैं इसको। अच्छा, इसमें ना कोई इशू आया है, सही तरह इम्पोर्ट नहीं हुई। ये देखिए, इसको 2-3 दफ़ा मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें आपकी वेबसाइट वही वाली बन के आ गई है। अब आपकी वेबसाइट एक तरह से ना फुल फंक्शनल है। आपकी वेबसाइट पे अगर कोई बंदा बाय करना चाहे तो वो भी बैठ के कर सकता है। मैं यहाँ से आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर भी कर सकता हूँ अभी। ये कंप्लीट वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ पर अपना कस्टमर अपना एड्रेस पुट करता है और यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर देता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो कम्प्लीटली इंपोर्ट हो गया विद इमेजेस विद डिज़ाइनिंग सारा कुछ। अब अपनी वेबसाइट में वापस आओ, इसको क्लोज करो यहाँ से। ये देखें बैक एंड पे आपको अब ज़्यादा से ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, वो कॉमर्स, प्रोडक्ट्स, पेमेंट्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, ये सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अब जी। आपने शॉपिफाई में देखा होगा कि आपका जो फ्रंट एंड जब डैशबोर्ड आप ओपन करते हैं, वहाँ पर आपको ना टुडे सेल्स और वो सारी चीज़ें आपको बता रहा होता है कि कितने की सेल हुई है सारा कुछ। वो आपको ना इस जगह पे नज़र आएगा एनालिटिक्स में। अगर आप एनालिटिक्स में जाके ओवरव्यू पे क्लिक करें, ये देखिए टोटल सेल्स, नेट सेल्स, इवन कि आप अगर आज की डेट की देखना चाह रहे हैं तो टुडे जा सकती हैं, वीकली देख सकती हैं, यस्टरडे यस्टरडे देख सकती हैं, लास्ट ईयर। ये सारे ऑप्शन आपके पास है, आप कोई भी रिपोर्ट जो है वो अपनी यहाँ से चेक कर सकती हैं। इवन कि आपको पता चलेगा कि टॉप प्रोडक्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलर प्रोडक्ट है जो ज़्यादा ऑर्डर हो रहा है उसका नाम भी यहाँ पर आ जाएगा। टॉप कैटेगरी कौन सी सेलिंग में जा रही है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। काफ़ी डिटेल एनालिटिक्स रिपोर्टिंग आपको यहाँ पर मिलती है। उसके बाद आप देखें डैशबोर्ड में वापस आएँ। यहाँ पर हम मीडिया में जाते हैं। मीडिया में आप देखें जितनी भी इमेजेस थी, जितनी प्रोडक्ट्स की इमेजेस थी वो सारी की सारी इंपोर्ट हो गई, 77 इमेजेस जो डेमो में यूज़ हुई थी। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्जांपल आपने कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है, लाइक मैन के अंदर ना आप एक प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, टी शर्ट। मैं क्विकली आपको एक डेमो दिखाता हूँ उसका। ये प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपने ऐड न्यू पे जाना है। यहाँ पर आपने टी शर्ट का नाम लिख देना है। अगर आप आउटफिटर पे जा रही हैं, आउटफिटर से अगर टी शर्ट उठा रही हैं तो हम आउटफिटर की वेबसाइट पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये लाइनिंग वाली शर्ट सेल करना चाह रहा हूँ। वैसे हमने कॉपी पेस्ट नहीं करनी होती चीज़ें, क्योंकि ये शर्ट हमारे पास नहीं पड़ी हुई, ये आउटफिटर की शर्ट है। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं इस इमेज को एक दफ़ा डाउनलोड कर लेता हूँ। सिर्फ समझाने के लिए ना मैं आपको ये प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ अपनी वेबसाइट पे। आपने इसका नाम कॉपी किया, यहाँ पर आपने अपनी वेब प्रोडक्ट का ना नाम यहाँ पर एंटर कर दिया। नीचे आ जाए तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है, और नीचे आ जाए तो यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आती है।
अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ना यहाँ पर शो हो रही है, जो छोटी बहुत ही आप यहाँ पर चीज़ें ऐड करते हैं ना, ये आपकी जो होती है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। और अगर कोई ज़्यादा डिटेल में कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं तो वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है वो आप अलग से कॉलम में ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी करेंगे इसकी, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बाकी जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है यहाँ से इसको उठा के यहाँ तक, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है। वैसे तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब आपने अपने ब्रांड के लिए कोई प्रोडक्ट अपलोड करने हैं तो ये चीज़ें आपने खुद से लिखनी है, क्योंकि आपको पता होगा कि आप जो कपड़ा लेके आ रही है उसकी क्वालिटी क्या है, उसका फैब्रिक क्या है, कॉटन है या क्या है। तो वो सारी चीज़ें आपने खुद से मेंशन करनी है। देन नीचे वो उसकी प्राइस पूछ रहा है। अब प्राइस भी दो तरीके से हम दे सकते हैं। यहाँ पर देखो सेल पे लगी हुई है। असल प्राइस इसकी थी 3990 थी, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 3990। और आफ्टर सेल ये कितने की लगी हुई है, 1990 की। तो आप प्रोडक्ट में सेल प्राइस पे आके आप कर देंगे 1990। ठीक है, समझ आई यहाँ तक आपको। जी। अब राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर कैटेगरी पूछ रहा है आपसे। ये कैटेगरी कौन सी है, मैन कैटेगरी है, तो हमने मैन को चूज कर लेना है। और ऊपर आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट की इमेज। प्रोडक्ट की इमेज कौन सी होगी, जो आपने अभी डाउनलोड की है। लाइक अगर आपका अपना ब्रांड है तो आपने उसकी खुद से फ़ोन से पिक्चर ली होंगी। ठीक है। या फोटोशूट करवाया होगा। वो आपने यहाँ से सिलेक्ट फाइल करना है, और यहाँ से वो इमेज को आपने अपलोड कर लेना है। इसको आगे जाके हमने डिटेल में देखना है, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चीज़ का। सेट प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ से आपने पब्लिश कर देना है इसको। आपकी प्रोडक्ट जो है वो वेबसाइट पे लाइव हो जाएगी। लाइक ये ऐसे ही है जैसे आपने अमेजोन पे एक लिस्टिंग करनी होती है ना, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये वही चीज़ है। आप अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो। इस प्रोडक्ट को मैं ओपन करता हूँ। ये देखें, वर्टिकल स्ट्रिप शर्ट आ गई है। द मॉडल इज़ वेयरिंग साइज मीडियम, मॉडल हाइट इतनी। और नीचे आ जाएं तो ये आपकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ गई जो हमने लिखी थी। अब ये डिज़ाइन डिफरेंट है, इसका डिफरेंट डिज़ाइन आ रहा है, हमारा डिज़ाइन डिफरेंट है। लेकिन जब हम वुड मार्ट इंस्टॉल करेंगे, जो हमारा प्रीमियम थीम होगा, उसके अंदर हमारे पास इसकी डिज़ाइनिंग के ऑप्शन होंगे। चाहे तो हम उसको यहाँ पर शो करवा लें, चाहे नीचे शो करवा लें, वो हम अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कैटेगरी चूज़ की थी मैन। ये किस वजह से की थी, कि जब हम मेन पे क्लिक करें ना तो हमारे सामने सिर्फ मेन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो आ जाए। आप देखें मेन पे ये ऑलरेडी प्रोडक्ट अपलोडेड थे। अगले पेज पर हम जाएंगे तो ये लास्ट पे जो प्रोडक्ट जो है ये मैंने अभी अपलोड किया है, ये भी आ गया। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। वालेकुम सलाम। सर्विसेज भी हैं। बैठे हैं, वैसे तो क्लास चल रही है मेरी ऑनलाइन, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। उधर बैठ सकते, मसला नहीं। हाँ हाँ। बैठ, चेयर ले लें आप, बैठ। ठीक है। तो ये लास्ट में आपकी जो प्रोडक्ट एक नज़र आ रही है, ये हमने अभी ऐड किया है इसमें। इसी तरीके से अगर मैं वुमेन पे क्लिक करता हूँ तो हमारी यहाँ पर मेंस की प्रोडक्ट मिक्स होके नहीं आएंगे। इस पे जस्ट वुमेन्स की प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगी। ठीक है। और अगर हम एवरीथिंग पे जाते हैं तो यहाँ पर मेंस वुमेन्स और एक्सेसरीज जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी मिक्सअप होके आपको शो होंगी। इसके अंदर जो आपने अभी लेटेस्ट प्रोडक्ट अपलोड किया है वो भी आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखिए। ठीक है। जी। वैसे जब हम जिस तरह हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं जी। और प्रोडक्ट सेल हो गई हैं, अगर हमने न्यू स्टॉक करना है तो हमने पुरानी जो है वो डल कर देनी है। हाँ, सॉरी समझ नहीं आई आपकी। जैसे कि अब हमने जो है इमेजेस वगैरह ऐड की हैं, ठीक हम्म। है, तो अब पुराना स्टॉक तो खत्म हो गया है, अब जी। हमने न्यू स्टॉक करना है, तो जो हम्म। पुरानी इमेजेस होंगी वो हम डल कर देंगे या उसी पे नहीं रिप्लेस नहीं, हमारे करेंगे। पास इसमें आगे जाके हम पढ़ेंगे ऑप्शन होगा। जो आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाते हैं आपके। ठीक है। आपको डिलीट नहीं करने पड़ते, वो ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड से जो है वो रिमूव हो जाएंगे। और ठीक। या अगर आप चाहते हैं कि वो रिमूव ना हो, उनके साथ आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, वो सारे ठीक ऑप्शन है। हैं, आगे जाके डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है कि आपका जस्ट हमने एक थीम इंस्टॉल करना है इसमें, और उसके अंदर हमने एक डेमो इंपोर्ट करना है। ठीक है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर इस पूरी वेबसाइट को मैं रीसेट करना चाहता हूँ तो एक प्लगइन उसके लिए आता है WP रीसेट के नाम से। 5 मिनट दीजिए। रीसेट मतलब?
दोबारा से नहीं बनानी? सॉरी। रीसेट का मतलब कि दोबारा से न्यू टेम्पलेट करना? हाँ, न्यू, अगर फॉर एग्जांपल आपने इसके ऊपर दूसरा टेम्पलेट इंपोर्ट किया ना, तो इसके ऊपर ही जी। आपकी वो चीज़ें मिक्सअप हो जाएगी। आपके एक टेम्पलेट के ऊपर दूसरा टेम्पलेट इंपोर्ट हो जाएगा। तो आप अगर पूरी वेबसाइट को रीसेट करते हैं ना, तो बैक टू इनिशियल स्टेज पे चली जाएगी, जब आपने एक फ्रेश इंस्टॉलेशन की थी वर्डप्रेस की, जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर का 2024 थीम नज़र आ रहा था, आप बैक टू इनिशियल स्टेज पे चली जाएंगी। उसके लिए आपको रीसेट प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, जो कि ये आपने प्लगइन में जाके ऐड न्यू किया, जैसे आपने थीम को ऐड न्यू किया था, इसी तरह प्लगइन को ऐड न्यू करना होता है। और यहाँ पर रीसेट आपने सर्च किया कीवर्ड, आपके सामने डिफरेंट रीसेट प्लगइन्स आ गए हैं। इसमें से फर्स्ट वाला प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है। देन एक्टिवेट करेंगे इसको। अब देखें ये प्लगइन आपका इंस्टॉल हो गया है। टूल्स के अंदर आपको WP रीसेट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर आके आपने रीसेट टाइप करना है और रीसेट पर आपने क्लिक कर देना है। अगेन वो रीसेट वर्डप्रेस का पूछ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए पूरी वेबसाइट हमारी रीसेट हो चुकी है। अब मैं अपनी वेबसाइट को जाके रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए वापस जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी सी पैनल में जाके, उसी स्टेज पर आप वापस आ गए हैं। इसमें आपके मीडिया में जितनी वो 77 इमेजेस थी वो भी डिलीट हो गई हैं, पेजेस भी डिलीट हो गए हैं, सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। ठीक है। अब ये डिलीट मैंने क्यों किया है, क्योंकि इस पे आपने ना खुद से प्रैक्टिस करनी है। आपको एज असाइनमेंट के तौर पे मैं छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूँ। जी। आपने अपीयरेंस में जाना है। ये थीम ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आपने वही स्टेप दोबारा से करने हैं, ऐड न्यू थीम पे जाना है आपने। एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। देन आपके सामने एक ब्लू बटन आएगा जिस पे लिखा होगा लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट्स। उसमें जाके आपके सामने डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे एलिमेंटर के। आपने ऊपर से एलिमेंटर चूज करके उसमें से टेम्पलेट कोई भी आपने अपनी मर्जी का जो है वो इंपोर्ट कर लेना है, फ्री वाला। ठीक है, पेड के लिए वो आपको बोल देगा कि ये आपके लिए जो है ये अवेलेबल नहीं है, आपको बाय करना पड़ेगा। लेकिन आपने पेड में नहीं जाना, आपने फ्री वाला थीम यूज़ करना है उसमें से डेमो। तो वो आपने इंस्टॉल करके ना अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करना है, तो आपने देखना है कि वो इंस्टॉल हुआ है सक्सेसफुली। अगर इंस्टॉल हो जाए तो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे जो है वो मैसेज पे पूछ सकती हैं। उसके अलावा ये जो लेक्चर्स है ना, जो आज कल का और आज का जो लास्ट मतलब 3 लेक्चर हो गए ना आज हमारे, तो इनकी रिकॉर्डेड जो आपको होगी वो सारी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कर दूंगा, आप वहाँ से इसको दोबारा से देख सकती हैं, रिवाइज कर सकती हैं। ठीक ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका? है, तो समझ आ गया। अब मैं प्रैक्टिस करूँगी। ठीक है, तो वो आपको वेबसाइट अपनी लॉगिन करना आ गई है। ठीक है, WP-admin के साथ आपने शयान और Pakistan@786 पासवर्ड एंटर करना है, आप लॉगिन हो जाएंगी, इस जगह पे आ जाएंगी। तो यहाँ से आपने आगे से थीम इंस्टॉल करके एक डेमो इंपोर्ट करना है आपने। ठीक है। ठीक है। अभी मेरे कुछ क्लाइंट आए हैं, मैं उनको थोड़ा सा टाइम दे लूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करें, हम दोबारा से कॉल बैक करते हैं। अभी क्लास एंड हो रही है? एक अभी मैं कॉल बंद कर रहा हूँ, जी। तो दोबारा ना मैं आपको 5 या 10 मिनट तक दोबारा कॉल बैक करता हूँ। ओके। ठीक चलो है। ठीक है। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।